So happy Diwali to all of you and या तो आज का जो एजेंडा है उसके ऊपर क्विकली से आते हैं सो दैट आपका भी मैं टाइम ज़्यादा ना लूँ और मैं भी अपना टाइम सेव कर पाऊँ बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। दिवाली है, जैसे आप अगर टाइम निकाल के मुझे सुन रहे हो या फिर इस रिकॉर्डिंग को सुनोगे, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट अपडेट ऑब्वियसली दोज जिन लोगों को कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज है। रिसेंटली आई गॉट मल्टीपल क्वेरीज ओवर द मेल, so it's better to have the quick answer on each questions and rather than मैं सबको मेल पे इंडिविजुअली करूँ। ऑल्दो अभी मैं मार्केट की बात नहीं करूंगा। सो लेट मी कम टू द क्वेरीज लिस्ट। सो मैंने अभी ऑलरेडी शेयर किया था आप लोगों को कि क्या क्या क्वेश्चंस मुझे आए हुए हैं। सो ओवरऑल आई ऑलरेडी शेयर द लिस्ट एंड फ्यू क्वेश्चंस जो इसमें कवर नहीं होंगे, अगर आप चाहते हो वो भी कवर करना तो मुझे जस्ट आप अभी मैसेज कर देना सो दैट आई विल टेक दैट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ टू ज्वाइन कोर्स, ये बेसिक क्वेश्चन लोगों का आ रहा है। सो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। यहाँ पे आप जो वेबसाइट देख रहे हो वो है academy.cryptoinsiderta.com। ऑब्वियसली इसका जो लिंक है मैं अभी चैट पे भी आपको डाल देता हूँ सो दैट जिनको नहीं पता है दे कैन डू दैट। सो ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, ज्वाइन करने के लिए इस यूआरएल पे जाओगे, होम पेज ओपन होगा एंड अगर आपने लॉगिन नहीं आईडी बनाया होगा, ऑब्वियसली अगर लॉग आउट होगे तो लॉगिन कर लेना। अगर नहीं करोगे तो भी डिफरेंट स्टेप आएगा, आई विल लेट यू नो। सो फर्स्ट लेट मी डू द लॉग आउट ऑप्शन फर्स्ट, लेट मी डू दिस। ओके, सो बेसिकली जब आप एक्सेस करोगे इस साइट को तो कुछ ऐसा पेज दिखेगा। ओके, सो हेयर यू विल गेट द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द कोर्स। आपको क्लिक करना है, क्लिक करके इस पेज पे लेके आएंगे। ये पेज पे आपको डिटेल्स हैं। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप परचेस करने से पहले प्रीव्यू विंडो में जाके जो शॉर्ट वीडियो बना हुआ है अराउंड पूरा करिकुलम के बारे में, वो आप जरूर देखो, समझो और फिर उसके बाद ही इनरोलमेंट करना। एंड तो ये रहेगा पूरा प्रोसेस। एंड प्रोसेस में जब आपको लगता है कि आपको इनरोल करना है तो ऐड टू कार्ट पे आपको क्लिक करना है एंड ऑब्वियसली आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, इट्स गिविंग द एरर। सो ऐड टू कार्ट करना है एंड कुछ ऐसा विंडो आएगा। अगर आप किसी भी ब्राउजर में ओपन करते हो साइट, अगर आप ऐप में कर रहे हो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, बट यह ऐसा ही कुछ आपको प्रोसेस अप्लाई करना है। चेकआउट करना है, चेकआउट में आपको अपना डिटेल्स डालना है, यहाँ पे पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके, और जो भी डिटेल्स आप डालोगे वैलिड डालोगे सो दैट आपको जो है ईमेल सही जगह पे, कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो सही नंबर पे और आपके सही मेल आईडी पे नोटिफिकेशन आया, फिर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो आपको बस लॉगिन करना है, लॉगिन विथ एग्जिस्टिंग यूजर जो भी हो आपका लॉगिन आईडी होगा एंड उसके बाद जो है आप यहाँ पे साइन इन कर लेना। ठीक है, साइन इन करने के बाद आपको कुछ जो पेज दिखेगा वो मैं आपको अभी डिस्प्ले करा देता हूँ, बट उससे पहले ये पूरा ओवरऑल जो स्टेप है, यहाँ पे जब आप साइन इन करोगे, डेफिनेटली इट डिपेंड्स कि आपने कोर्स लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, डिपेंड्स। अगर फॉर एग्जांपल मैंने परचेज ऑलरेडी किया होगा तो आई विल लेट यू नो कि कैसा दिखेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस बहुत लोगों के होते हैं कि मुझे नहीं पता कि आगे का स्टेप क्या है, मैंने ऑलरेडी इनरोलमेंट कर रखा है। ठीक है, तो लेट मी ट्राई। ओके, सो आई थिंक oh, just a moment, guys. Let me stop recording. Let me stop this sharing so that I will, you know, uh, okay. Let me how to stop my sharing. Just a moment, guys. Okay. So first, let me try to log in inside this, and then I will, मैं आपको अभी शो कर देता हूँ कि लॉगिन करने के बाद आपको कैसा दिखेगा। और दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि अगर उन्होंने परचेस कर लिया तो कैसा दिखेगा। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि आपको परचेस करने से पहले जो स्टेप मैंने अभी आपको बताया वो करना है। एंड एक बार आप परचेस कर लेते हो, एक बार आप एनरोलमेंट कर लेते हो तो वो आपको क्या दिखाएगा वो मैं आपको अभी शो कर देता हूँ।
So this is important, and let me again share my screen so that I can show you what I'm talking about. Okay, so let me do the screen sharing again. Oh, where it is? Okay, fine. So now I am already logged in. Okay, so अभी जिस अकाउंट से मैंने लॉग इन किया है उस अकाउंट में ये मैंने परचेस किया हुआ है, जस्ट सपोज। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा स्टार्ट का। तो आपकी और दूसरा चीज, अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको कैसे पता चलेगा, तो आप जब भी होम पेज पे लॉग इन करोगे तो आपका परचेस करने के बाद अगर आप सक्सेसफुली परचेस कर लेते हो तो आप अपने प्रोफाइल में जाओगे, माई कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको माई कोर्स में यहाँ पे जो भी आपने परचेस किया होगा, जो भी लाइफ वैलिडिटी होगी उसके साथ यहाँ पे लिखा आ जाएगा, स्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि परचेस कैसे करना है। एंड अगर आपने परचेस नहीं किया है तो ऐड टू कार्ट करने के बाद जब चेकआउट करोगे तो मैं वापस से आपको अगर कोर्स पेज पे ले जाऊं तो आपको आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे मैंने दो चीजें मेंशन की हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि मुझे क्रिप्टो में पेमेंट करना है, मैं किसी भी रीजन से अगर उनको क्रिप्टो में पेमेंट करना है तो वो ऑप्शन नए वेबसाइट पे नहीं है, ना ही ऐप पे। यू हैव टू गो दिस वेबसाइट जो कि पुराना है, और इसका जो भी प्रोसेस है, आप लॉग इन करोगे ट्विटर प्रोफाइल से, एंड जिस भी मेल आईडी से आपका लॉग इन प्रोफाइल बना होगा उसी मेल आईडी पे जब आप साइन इन कर लोगे उसके बाद आप वहां पे क्रिप्टो करेंसी से, बिटकॉइन से या लाइट कॉइन से या इथेरियम से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपके पास एक मेल आईडी जाएगा, दैट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर मेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सेकंड वेबसाइट से करते हो तो आपको विद इन 24 आवर आपका अगर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल होगा academy.cryptoinsiderta.com पे सेम ईमेल आईडी से, तो आपका जो कोर्स है आपके लॉगिन प्रोफाइल में एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं आपको बैकएंड से आपका प्रोफाइल क्रिएट करूंगा विद डिफॉल्ट पासवर्ड, जिसका नोटिफिकेशन आपको मेल पे चला जाएगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट द स्टेप्स जिसकी मैं बात कर रहा था। मोड ऑफ पेमेंट की बात कर लिया मैंने। और अगर आप इस वेबसाइट पे करते हो तो आप आईएनआर में, या फिर आईएनआर में ऑब्वियसली पेमेंट होगा, एंड ऐड टू कार्ट के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रेजर पे। पेमेंट गेटवे है मेरा, तो पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट करोगे, वहां पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई सारे ऑप्शंस इनेबल होंगे। ठीक है, तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर सभी को आई होप क्लियर होगा, जिन लोगों के भी इससे रिलेटेड क्वेरीज आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं क्विकली से आगे बढ़ता हूँ, एंड होपफुली मेरा स्क्रीन विजिबल हो। राइट, अगला है कि ये जितने भी क्लासेस होंगे वो लाइव क्लासेस होंगे या रिकॉर्डिंग होंगे। तो मैं रिपीट करना चाहूंगा, वैसे डिटेल में यहाँ पे चीजें मैंने बता रखी है प्रीव्यू विंडो में, एंड आप अगर इसका ये पूरा वीडियो देखोगे तो उसमें भी मैंने बताया था, जब मैंने स्टार्ट किया था कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव में स्टार्ट करने वाला हूँ, उस टाइम भी मैंने बताया था। सो आई विल रिपीट कि यहाँ पे जो फर्स्ट बैच की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री टू लाइव Q&A क्लासेस एवरी मंथ, फर्स्ट बैच ओनली। ठीक है, यानी कि फर्स्ट बैच में जो भी इनरोलमेंट है, कर चुके हैं या कर रहे हैं, 7 नवंबर से पहले या 7 नवंबर तक जो भी इनरोलमेंट आएगी वो सब बाय डिफॉल्ट फर्स्ट बैच का पार्ट है। फर्स्ट बैच के पार्ट का मतलब है कि हर महीने 2 लाइव क्लासेस होंगी, जो कि वीकेंड में मोस्ट प्रोबेबली शेड्यूल होंगी, और अल्टरनेट डेज में एक एक वीक हम ट्राई करेंगे संडे रखने के लिए, एक वीक हम करेंगे ट्राई सैटरडे रखने के लिए, और उसके भी रिकॉर्डिंग्स आपको कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, बाकी के क्लासेस लाइव होंगे नहीं, बाकी सारी क्लासेस जो होंगे रिकॉर्डिंग्स होंगे। इसके अलावा आपको फॉरम का एक्सेस होगा जहां पे आप क्वेरीज लिख सकते हो, एंड जो लाइव Q&A क्लासेस होंगी उसमें उस क्लास के स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को, जो जिन लोगों ने भी इनरोलमेंट किया होगा उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, और दे हैव टू फिल देयर क्वेरीज इन एडवांस, और सो दैट जब हमारा लाइव Q&A जब स्टार्ट हो तो हम उस टाइम को, जो भी 1 या 2 घंटे की क्लासेस होंगी वीकेंड में, महीने में 2 बार मैंने प्लान किया है फर्स्ट बैच के लिए, तो उसमें हम मैक्सिमम क्वेरीज ले पाए, और जो क्वेरीज फॉरम के जरिए आएंगे उनको भी आंसर किया जाएगा विद टाइम। ठीक है, तो दीज आर द मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग द सेशंस। ऑल सेशंस आर रिकॉर्डिंग्स, ओनली लाइव क्लासेस फॉर द फर्स्ट बैच, और लाइव क्लासेस में आप लाइव क्वेरीज पूछ सकते हो, जो भी हमने उस ड्यूरेशन में पहले मॉड्यूल या जो भी मॉड्यूल का लाइव क्लासेस होगा उस मॉड्यूल के अगेंस्ट जो भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन था लोगों का। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है
जो जेनरिक है लोगों का कि कितना टाइम मुझे डिवोट करना होगा इस कोर्स का। ठीक है, 1 साल का ड्यूरेशन है, बट 1 साल का ड्यूरेशन में कितना टाइम मुझे देना होगा। तो मैंने एक ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन बताया था। देखो, मैं 4 चीज़ें बता दूँगा आपको। वो 4 चीज़ों को आप कितना प्रैक्टिस करते हो, दैट विल मेक यू परफेक्ट, ठीक है? दैट विल हेल्प्स यू, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप अचीव करोगे। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया आई हैव आस्क्ड एट लीस्ट 1 आवर पर डे। अब ये पर डे जब मैं बोल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ। हो सकता है 1 या 2 दिन आपने कुछ टाइम नहीं दिया, अगले दिन आप चाहो तो 2 घंटे इकट्ठा दे दो या 1 घंटा, जैसे भी आप प्लान कर रहे हो। हफ्ते में एट लीस्ट 7 टू 8 आवर्स आप निकाल सकते हो, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बाकी रिकॉर्डिंग्स के साथ ये पूरा जो भी आपको सिखाया जाएगा, सब कुछ लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है, ओनली फॉर फर्स्ट बैच। तो यानी कि आप अगर साथ में नहीं चलोगे, तो साथ में अगर कोर्स के साथ अगर चीजें नहीं कर पा रहे हो आप किसी भी रीजन से, ड्यू टू एक्स वाई जेड, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो उसमें बस एक नुकसान है आपका कि लाइव क्यूएनए जब उस मॉड्यूल का चल रहा होगा, तो शायद आपके लिए वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल ना हो। तो आप अगर साथ साथ करते रहोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको लाइव क्यूएनए का पूरा 1 साल तक हर महीने 2 बार आपको मौका मिलेगा मेरे साथ लाइव। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हो। अगर ये नहीं करते तो भी आपके पास लाइफ टाइम का एक्सेस है, फोरम का एक्सेस है, तो वो हमेशा ही आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये जहां तक बात है कि कितना टाइम स्पेंड करना है, कम से कम एटलीस्ट 365 डेज में 365 आवर्स मुझे चाहिए अगले 1 साल में आपसे। और जब मैं ये बात करता हूँ तो इंक्लूडिंग, देखो, मेरा कंटेंट मान लो मैंने 1 घंटा पर डे बोला है, तो शुरुआती कंटेंट जो होंगे इजी होंगे, थ्योरेटिकल होंगे, बहुत आसान होंगे। बट बाद के चीजें होंगे प्रैक्टिकल्स, और प्रैक्टिकल्स में आप जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो इट्स अप टू यू हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड। बट हाँ, मैं जरूर चाहूंगा कि अगर मैं आधे घंटे का कुछ बता रहा हूँ आपको, तो उसके ऊपर आप आधा घंटा अपने तरफ से रिसर्च जरूर करो, और वो होमवर्क आपको टाइम टू टाइम दिया भी जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो आता है आप लोगों का, वो आता है कि कोर्स का मटेरियल जो है मैं एक्सेस कैसे करूंगा। तो मैंने आपको जैसे अभी दिखाया कि जब एक बार आप परचेस कर लोगे, तो आपके पास जो भी आपका प्रोफाइल होगा, उसमें आपको दिखाने लगेगा माई कोर्स के अंदर, ठीक है? तो माई कोर्स के अंदर जैसे ये मेरा कोर्स दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है लाइफ टाइम। अब मान लो किसी ने, अभी तो सबका लाइफ टाइम एक्सेस ही मिल रहा है फर्स्ट बैच के लिए, सेकेंड बैच ऑनवर्ड्स कैसे क्या चीजें वो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। लेकिन इस बीच में कोई और ज्वाइन करता है जिनके पास लाइफ टाइम एक्सेस नहीं है, मान लो 1 ईयर के लिए परचेस करते हैं, तो उनके आगे लिखा होगा 1 ईयर 2 ईयर जो भी है, ठीक है? आप क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आपका कोर्स का कंटेंट खुल जाएगा। अभी ये कंटेंट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ 14 नवंबर ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाला है। तो अभी मेजर क्वेश्चन तो ये भी आ रहा है कि मैंने कोर्स परचेज कर लिया, स्टार्ट कैसे करना है? तो स्टार्ट करने का सिंपल सा तरीका है, माई कोर्स में जाके आप स्टार्ट कर लो, या फिर आप लॉग इन रहोगे तो आप कोर्स पेज पे वापस से जाओगे, तो आपको वही चीज दिखाएगा कि आपको कैसे क्या करना है। लेट मी टेक यू टू द होम पेज, एंड अगेन मैं जाऊंगा कोर्स के पेज पे, तो यहाँ पे अगर मैं लॉग इन हूँ, अगर मैंने परचेस किया, तो यहाँ पे परचेस का ऑप्शन नहीं आएगा, स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। तो दिस इज द वे यू हैव टू स्टार्ट। स्टार्ट कब से हो रहा है मैंने बताया, 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा गाइस, ये लाइव कोर्स भले नहीं है, लेकिन इसके रिकॉर्डिंग्स में डेली अपडेट, डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स कि ये पूरा करिकुलम जो भी मैंने आपको बताया है डिटेल में, ये पूरा करिकुलम अभी रिकॉर्डेड नहीं है। ये विद टाइम रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती जाएंगी, लेकिन इट डजेंट मीन, मेरी कोशिश हमेशा होगी कि एक मॉड्यूल एडवांस में चीजें आप लोगों को अवेलेबल रहे, सो दैट इट विल हेल्प मी कि मेरे ऊपर से बर्डन कम रहे। लेकिन ड्यू टू एनी एनी अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो में अगर चीजें 1-2 दिन आगे पीछे होता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट डिले। अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट डिले, क्योंकि लाइफ टाइम एक्सेस है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा ही मिलेगा। बाकी करिकुलम पूरा रिकॉर्डेड नहीं है, अभी रिकॉर्डिंग्स ऑनगोइंग है, चल रही है, और जैसे जैसे चीजें चल रही है उसको इम्प्रोवाइज करने के बाद आपकी रिकॉर्डिंग्स धीरे धीरे करके अवेलेबल कराई जाएगी। अभी फर्स्ट मॉड्यूल में चीजें अपडेशन जो है ऑनगोइंग है। तो जैसे 14 नवंबर स्टार्ट होगा, वैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उसके बाद आपके पास कोई भी क्वेरी आती है कंटेंट एक्सेस करने में, कोई भी बेसिक क्वेरीज आती है, देन वी विल टेक इट ऑन द support@cryptoinsider.ta.com पे। तो ये हो गया कि कंटेंट कैसे एक्सेस करना है। कोर्स मटेरियल आपको एक्सेस करने का 2 तरीका है अभी फिलहाल। एक ब्राउजर जब मैं कहता हूँ, तो चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल का ब्राउजर हो, कहीं पे भी हो, हर जगह से एक्सेसिबल है, ठीक है? दूसरा,
एंड्रॉयड का एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे कोर्स का आ चुका है, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप जाओगे यहाँ पे होम पेज पे ही इसका ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। आप चाहो तो प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो और वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। इस लिंक पे जाओगे, तो ये लिंक आपको सीधा प्ले स्टोर पे लेके जाएगा, जहाँ पे हमारा ऑलरेडी ऐप अवेलेबल है। जिन लोगों ने ऑलरेडी फीडबैक दिया हुआ है, यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अर्ली रेटिंग्स एंड डेफिनिटली ये नया इनिशिएटिव है मेरी तरफ से। आई होप कि अगर आप इसे परचेज कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट इसे जरूर रेट करोगे गूगल प्ले पे, बिकॉज इट विल हेल्प अदर्स एज वेल टू आइडेंटिफाई दिस प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये था कि एक्सेस कैसे करना था। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि मेरे पास तो आईफोन है। तो गाइज, मैंने, अगर जो लोग कम्युनिटी में बहुत दिन से जुड़े हैं उनको पता है कि मैंने एक पोल लिया था ऐप एंड्रॉयड ऐप का, जो भी मैंने डिसीजन लिया था उसके बेस कि लाना है नहीं। तो उसके ऊपर पोल से मुझे सिर्फ दिखा कि 3 या 7% के अराउंड जो लोग हैं वो आईफोन मेरे कम्युनिटी में यूज कर रहे थे एज पर पोल। तो अभी उसकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी फॉर द डेवलपमेंट, दैट्स व्हाई राइट नाउ वी डोंट हैव द एंड आई मीन आईफोन ऐप। ओके, एप्पल का अभी नहीं हमने कोई भी प्लान किया है, बट एंड्रॉयड का ऐप ऑलरेडी आ चुका है, तो आप उसे यूज कर सकते हो अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है। अगर आप डिफरेंट डिवाइस यूज करते हो, ब्राउजर यूज करके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए। मैं जल्दी-जल्दी से कवर कर रहा हूँ एंड इसके बाद मैं आप लोगों से लाइव क्वेरी भी लूँगा, अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट आता है, तो मैं जल्दी से कवर करता हूँ सो दैट आपका भी टाइम सेव हो, मेरा भी टाइम सेव हो। अगला क्वेश्चन जो बेसिक है कि इज दिस कोर्स इज ओनली फॉर ट्रेडिंग और इट विल कवर द इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट एज वेल। तो डेफिनेटली आप अगर नए हो तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आ सकता है, बट आप अगर इस कोर्स का नाम देखोगे तो लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, मतलब कि मैं सारा कुछ कवर करने वाला हूँ। और इसके करिकुलम में क्या-क्या चीज़ें कवर हो रही है, यहाँ पे डिटेल में आपको लिखा मिल जाएगा। एंड साथ ही आप अगर चाहो तो करिकुलम जाके आप विज़िट करोगे वेबसाइट पे, तो आपको करिकुलम के से रिलेटेड जो जितनी भी क्वेरीज़ हैं, वो आपको वहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगे। स्पेशली मैं कहूँगा प्रीव्यू विंडो ज़रूर देखो। प्रीव्यू जो मैंने आपको बताया कि प्रीव्यू वीडियो आप देखोगे, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बात किया है कि इस कोर्स में क्या-क्या, करिकुलम में क्या-क्या कवर होने वाला है। तो आपको अगर ये डाउट है, तो मेक श्योर करना कि ये प्रीव्यू वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही आप परचेज़ करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तो मतलब अगर मैं कंक्लूड करूँ कि इन्वेस्टमेंट का एस्पेक्ट कवर हो रहा है नहीं, तो डेफिनिटली। और मैं ये भी कहूँगा कि जब आप ट्रेडिंग में चीज़ें सीखते हो बेसिक, और उसको अगर आप इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करते हो, नॉट ट्रेडिंग करने के लिए बट बेटर रेट ढूँढने के लिए, तो इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। ठीक है? आप एक्चुअली बॉटम तो नहीं पता कर पाओगे कभी भी, दैट इज़ समथिंग जो आप बहुत स्टडी करोगे, बहुत टाइम दोगे चार्ट्स को, तो आप वो भी कर पाओगे। लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट का रिवर्सल है। तो अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब मान लो, अब बियर रन में आपको पता नहीं है कि बियर रन में बॉटम कहाँ पे होगा। तो ऑन एन एवरेज आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाएगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, दिस इज़ द लास्ट स्टॉप, जहाँ से अब मार्केट उठना शुरू हो सकता है। ऑल्दो जैसे अभी बुल मोड में मार्केट है, वैसे बियर मोड में इतना नेगेटिव होता है, उस टाइम में बातें हो रही होती है कि ये और नीचे जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब बिटकॉइन 3 आई मीन 3500 से 4000 के बीच में चल रहा था, उस टाइम में लोग ये क्लेम कर रहे थे कि अब बिटकॉइन वापस से $1500 जाएगा। तो रियलिटी इज दैट कि वो नहीं गया, राइट? सो इस तरीके के जो इमोशंस भरे एस्पेक्ट जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, उससे आप बच पाओगे। तो इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट जरूर कवर किया जाएगा। डू यू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट? यस, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मैंने वेबसाइट पे भी मेंशन किया हुआ, वो मिलेगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद। एंड मेरे कुछ अलग से सेपरेट प्लान है। फर्स्ट बैच डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा, एटलीस्ट फर्स्ट बैच को मैं कुछ एप्रिसिएशन की तरह कुछ देना चाहूंगा, बट वो टाइम आने पे। बट राइट नाउ आई एम नॉट प्लान एनीथिंग, बट या दिस इज इन माइंड। अपार्ट फ्रॉम सर्टिफिकेट, मे बी सम काइंड ऑफ एप्रिसिएशन समथिंग, बट वो मैं अभी ये कोर्स के मटेरियल के ऊपर नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलना वाला। बट या मेमोरी के लिए मैं कुछ और प्लान कर रहा हूँ, दैट विल आई विल डिक्लेयर वंस वी ऑलमोस्ट, जब हमारा पहला बैच का 11 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तब तक मेरा प्लान रेडी हो जाएगा। अगर वो वर्कआउट किया, तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट एज ए बेनिफिट ऑफ फर्स्ट बैच। ओके, अ, 8वां क्वेश्चन, डू यू प्रोवाइड एनी सिग्नल इन दिस कोर्स? तो गाइस यार, प्लीज, सिग्नल नहीं देने वाला हूं मैं सिखाने वाला हूं
कि सिग्नल कैसे बनाया जाता है। तो आप अगर उसमें इंटरेस्ट हो, तो आप अपने स खुद के सिग्नल बनाना सीख जाओगे, आप दूसरों के सिग्नल को वेरीफ़ाई करना सीख जाओगे, आपको मैं कोई सिग्नल नहीं देने वाला हूँ, ना मैं कोई स्पून फीडिंग करने वाला हूँ, मैं सब कुछ आपके थ्रू करवाने वाला हूँ। मैं सब कुछ बताऊँगा लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहूँगा कि वो एक्सपीरियंस आप करो अगले 1 साल में ड्यूरिंग दिस कोर्स। 8वाँ क्वेश्चन मैंने कवर किया, 9वाँ क्वेश्चन ये था कि व्हाई दिस कोर्स इज़ टू मच एक्सपेंसिव? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपेंसिव अभी दिख रहा है, उन लोगों से पूछो जिन्होंने फर्स्ट डे इसको परचेज़ किया था ऑफर में एंड टुडे दे फील कि यार ये तो बहुत सस्ते में मुझे मिल गया एंड टू बी फ्रैंक अभी 56% ऑफ एमआरपी रेट पे चल रहा है और ये लास्ट प्राइस जो मैंने आपको बताया, बार-बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरे कम्युनिटी के मेंबर्स एटलीस्ट जो पिछले 1 साल से बने हुए हैं, वो इस इस ऑफर का बाद मुझसे परचेज़ करें। आई डोंट वांट बिकॉज़ मेरा टारगेट ज़रूर है कम्युनिटी को हेल्प करना और साथ ही कम्युनिटी को बढ़ाना भी, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी आगे, तो वो मुझे कहीं न कहीं एडजस्ट करना होगा और अ मुझे ये भी देखना है कि चीज़ें जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो वर्थफुल है या नहीं है, उसके हिसाब से चीज़ें करूँ। दूसरी बात, फ्री में मैंने बहुत कुछ किया है इस चैनल पे बट आई सी लॉट्स ऑफ आई मीन क्वेरीज़ ऑन दैट एंड दैट इज़ बिकॉज़ कि बेसिक चीज़ें लोगों को क्लियर नहीं है। तो जब मैं कुछ भी चीज़ फ्री में कर रहा हूँ, तो वो फ्रीली अवेलेबल है और लोग कभी भी आके कोई भी एस्पेक्ट देख के अपना माइंडसेट बना लेते हैं। बट जब आप कभी किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट देते हो, तो आप उसे फॉलो करोगे फ्रॉम फर्स्ट डे से लास्ट डे। तो जब आप चीज़ों को देखोगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि नहीं, जो ओवरऑल जो ऊपर-ऊपर से कहते हैं ना पेपर देखो बुक का कवर जो होता है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बुक के अंदर क्या बातें हो सकती है, उस बताने के लिए। लेकिन बुक के कवर को देख के आप उस बुक के अंदर के स्टोरीज़ या लर्निंग को जान नहीं सकते, पूरी पढ़नी पड़ती है। तो अगर मैं यूट्यूब पे इसे करता भी हूँ किसी भी तरीके से तो वो कहीं न कहीं मुझे लगा बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज हो जाएगा क्योंकि हर बंदे का अलग बैकग्राउंड है। मेरा टारगेट है कि चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बंदा हो, एट लीस्ट वो पहले ये सारी चीज़ें बेसिक क्लियर करे। अगर किसी को पता है बेसिक तो दे कैन रिवाइज़ दोज़ कॉन्सेप्ट्स एट लीस्ट एंड आई एम श्योर कि जब जो चीज़ें बेसिक आपको पता है, वो भी जब आप मेरे थ्रू जब लर्निंग कर रहे होंगे, तो वो आपको कुछ नया ज़रूर वैल्यू ऐड होगा। दिस इज़ माय इंटेंशन टू डू दैट एंड आई वांट टू बी एवरीवन ऑन द सेम प्लेन एटलीस्ट जहाँ से मैं ट्रेडिंग कराना सिखाऊँ या स्टार्ट करवाऊँ। एटलीस्ट ऑन द सेम प्लेन सो दैट मैं जब कोई बात बोलूँ कि ये अब बाय मतलब मैं तो नहीं बोलने वाला बाय कर रहा हूँ, मैं जब जब चार्ट बोलेगा कि बाय करो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मुझे बाय करना है। फिर कोई डाउट नहीं आता है। और कोर्स में सिर्फ ये सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है? और साथ में कम्युनिटी को ग्रोथ दिखाना। एक टाइम था जब मुझे याद आ रहा है, ट्रेडिंग व्यू पे जो लोग बहुत पुराने बने हैं, उनको पता होगा। मैंने पूछा था कम्युनिटी से उस टाइम में जनवरी के मंथ में कि मेरा ट्रायल पीरियड चल रहा है ट्रेडिंग व्यू का, शुड आई परचेज़ इट और नॉट? तो लोगों ने कहा था कि मैक्सिमम लोगों का वोट था कि नहीं आप परचेज़ मत करो, आप बहुत अच्छा जो भी कर रहे हो अ, ऐसे ही मेंटेन रखो व्हाई यू वांट टू स्पेंड। बट मेरी विज़िबिलिटी ये थी कि देखो मुझे बेटर सर्विस देना है तो मुझे एडवर्टाइज़मेंट अगर मैं दिखाऊँगा ट्रेडिंग व्यू पे या फिर लिमिटेशन जो भी है फ्री अकाउंट का वो अगर लेके चलूँगा तो मैं शायद ज़्यादा बेटर वे में वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊँगा। तो आई हैव टेकन द डिसीज़न और कुछ लोगों के मुझे डोनेशन भी आए थे उसके बाद आई नो अ, बट बट मैंने जहाँ पे चीज़ें थी वैल्यू ऐड करने के लिए मैंने वहाँ पे ट्राई किया, उसकी कॉस्ट मैंने खुद के बेसिस पे लिया। लेकिन एक एक टाइम के बाद जब कम्युनिटी बड़ी हुई तो वो चीज़ें थोड़ा-सा मुश्किल होता चला गया, स्पेशली लोगों के बहुत सारे डिमांड थे कि मुझे आपसे सीखना है एंड दिस इज़ द क्वेरी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग डेज़ ऑफ जनवरी एंड फरवरी और मैं उस टाइम में हमेशा रिफ्यूज़ करता था। मैं बोलता था ये बुल रन खत्म होने दो उसके बाद मैं प्लान करूँगा। उस टाइम में मेरा आइडिया नहीं था। सो व्हेन आई कम टू दिस आइडिया कि यार नाउ आई हैव टू मेक रेडी आवर कम्युनिटी और जो भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं एटलीस्ट बियर रन के लिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ क्योंकि मेरा सच्ची बात बोलूँ आई एम नॉट ए ट्रेडर, आई एम ए इन्वेस्टर टू बी फ्रैंक बट आई नो ऑल दोज़ थिंग्स जो मैंने आपको बोला है और जो मैंने आपको बताया एक्सेल शीट में कि ये 3% डेली का हो सकता है नहीं, तो वो हो सकता है और मैंने किया हुआ है और वो करके मैं उसमें उसके कुछ अपने डिसएडवांटेज है और मेरी लग्ज़रियस जो भी मेरी लग्ज़री ऑफ टाइम है,
उसमें कहीं न कहीं दखल होता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इट्स अप टू यू कि आपका नेचर कैसा है। तो मैं अपने आप को एज़ ए इन्वेस्टर ज़्यादा देखता हूँ रादर देन ट्रेडर, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप नुकसान में हो इसलिए होल्ड कर रहे हो। आप सही जगह पे परचेज़ करके होल्ड करो ताकि वो बेनिफिट बने। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली डिटेल में कवर करने वाला हूँ। जो भी जनवरी में मैंने आपको बॉटम वगैरह जो भी बताया था किसी भी कॉइन का किसी भी बेस पे, तो वो कैसे मैंने फाइंड आउट किया था या फिर मार्केट का जो बॉटम आएगा कैसे क्या, तो ये सारा चीज़ कवर करूँगा। तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ आप लोगों की तरफ से कमिटमेंट। जब आप ना मतलब ऑब्वियसली एक टोकन मनी था, मैंने चाह रहा था कि कम्युनिटी में कोई भी जिस एमआरपी प्राइस में स्टार्ट करने वाला 25,000 पे, एंड याद रखना उस पे लाइफ टाइम एक्सेस नहीं है। दैट इज़ लिमिटेड फॉर द फर्स्ट बैच ओनली, एंड सेकंड बैच की बात मैं अभी बाद में करता हूँ। फर्स्ट बैच की बात जब मैं कर रहा हूँ तो उसमें लाइव सपोर्ट है, राइट? एवरी मंथ क्यूए के थ्रू। तो यहाँ पे चीज़ें जो होंगी आने वाले टाइम में, पूरा 1 साल मेरा कमिटमेंट होगा, पूरे 1 साल का कॉस्टिंग होगा, चाहे ऐप का डेवलपमेंट हो या फ्यूचर में जैसे अभी लोग मेरे से डिमांड कर रहे हैं एप्पल का भी ऐप मुझे चाहिए कोर्स के लिए, सो दैट आई कैन एक्सेस दोज़ थिंग। तो वो सब चीज़ें कंसीडर होगी, तो इसीलिए प्राइस बढ़ाया जाएगा फ्यूचर में। अभी के लिए आप लोगों के लिए 55% कह सकते हो ऑफ में है। लॉन्चिंग हुई थी ₹5500 में ओनली, एंड आई वांट कि उस टाइम में मैक्सिमम लोग कर लें, और अभी भी मैं चाहता हूँ अभी मैक्सिमम लोग कर लें। इसके बाद एटलीस्ट मेरे कम्युनिटी के लोग मेरे से ना परचेज़ करें। आई वांट एटलीस्ट 1 साल तक। 1 साल के बाद आपको रिव्यू मिल जाता है लोगों का, उसके बाद आप उनके रिव्यूज़ के बेसिस पे आप जज करके 25,000 खर्च करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन और क्या-क्या चीज़ें होने वाली इसमें वो मैं आगे कवर करूँगा, तो आपको लगेगा कि ये प्राइस जो मैं अभी ले रहा हूँ वो ज़रूरी है टू मेक दिस प्लेटफ़ॉर्म अ तो लर्निंग एक्सपीरियंस वाइज़ भी, प्लस एक स्टैंडर्ड होती है हर एक चीज़ की, तो आप भी नहीं चाहोगे कि मैं कोई घटिया सर्वर पे चीज़ें सर्व करूँ सो दैट वेबसाइट हमेशा डाउन रहे, राइट? तो उस सब की कॉस्टिंग होती है, एंड दैट कॉस्ट आई डोंट वांट टू बियर फ्रॉम माय ओन पॉकेट, ओके? आप ये कह सकते हो कि यार आप तो इतना कुछ जानते हो तो आप खुद करके खुद ही क्यों नहीं कर लेते हो, और ये मतलब बिल्कुल ही नो वैल्यू में ऑलमोस्ट कह लो कि ₹100 में ₹200 में क्यों नहीं दे देते हो? दैट इज़ पॉसिबल, दैट आई कैन डू, बट प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि कमिटमेंट मिसिंग है। वहाँ पे मेरे पास थाउज़ेंड्स और 10,000s लोग पार्टिसिपेंट्स आ जाएँगे, एंड आई डोंट वांट टू सर्व देम बेटर, एंड आई डोंट वांट टू मेक ए भीड़। भीड़ नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ अगर 10 लोग ही कर रहे हैं, 10 लोग ही सीख रहे हैं, तो क्वालिटी निकले, और उम, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो फ्यूचर में ऑब्वियसली अपना फीडबैक देंगे, उसके बेस पे जो भी जो होना है कोर्स का वो होगा। बट फॉर नाउ आई वांट ए कमिटमेंट, एंड 1 ईयर कमिटमेंट के लिए यार आप अगर अपने जेब से, मतलब मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया था, कई लोगों ने जॉइन किया होगा लाइव, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी वेबिनार में, कि यार ये कॉस्ट ना आपको डेली के ना ₹30-40 से भी कम का पड़ता है। तो अगर आप इतना भी नहीं अ इन्वेस्ट कर सकते हो अपने स्किल्स पे, तो यार फिर मतलब सामने वाला बंदा क्यों आपके लिए एफर्ट करे, ठीक है? जब आप अपना एफर्ट नहीं डालना चाहते हो। मेरे को 2 कमिटमेंट चाहिए। देखो, ये टोकन मनी सिस्टम को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और कमिटमेंट कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आई वांट ओनली दोज़ कैंडिडेट्स जो वाक़ई इंटरेस्ट रखते हैं सीखने में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि मतलब समझ रहे हो कि आपको कुछ भी नहीं, आपको कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, बट आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि ये सस्ते में मिल रहा है। आई डोंट वांट दोज़ काइंड ऑफ कमिटमेंट्स, क्योंकि मुझे चाहिए ऐसे बंदे जो कि फर्स्ट बैच में अपना एफर्ट डालें, नॉट ओनली मनी, टाइम, बिकॉज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो मैं टाइम की वैल्यू की बात करता हूँ, वो मेरे टाइम की वैल्यू है, इसीलिए मैंने ये रेट रखा है। तो अगर आपको ये लगता है महँगा है, तो जस्ट आपको नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज़ अ, आई डोंट थिंक कि अगर आपको कोई चीज़ आपके बजट के बाहर जा रहा हो, तो आपको लेना चाहिए अनलेस अंटिल आपको उसकी वैल्यू पता हो या कदर पता हो, ठीक है? तो अगर आपके माइंड में, क्योंकि जिस दिन मैंने फर्स्ट डे बोला था 5500, तो उस दिन भी लोगों को महँगा लगा था, टू बी फ्रैंक सच्ची बोलूँ। बट टुडे इज़ द डे, मैं 7th नवंबर इज़ द लास्ट डेट, जहाँ पे अब मुश्किल से 3 दिन बचे हैं आज के बाद। आज दिवाली है, तो मैं चाह रहा था कि सारे क्वेश्चंस डिटेल में क्लियर कर दूँ, सो दैट माइंड में कोई डाउट लेके आप ना चलो, ठीक है? तो आप अगर ये सोच रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो शायद आप फिर ये 7th नवंबर के बाद कभी नहीं प्लान करना चाहोगे, दैट्स आई विल श्योर यू बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। अ
मैंने आपका ये क्वेश्चन कवर कर लिया। 9th नंबर का क्वेश्चन, 10th नंबर का क्वेश्चन था कैन आई गेट सम एडिशनल डिस्काउंट। तो गाइस डिस्काउंट की बात अब मत करना, डिस्काउंट मैंने वेरी फर्स्ट डे दे दिया था। अब कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि यार उस टाइम में मुझे नहीं पता था, मैं लेट से ज्वाइन किया हूँ, दैट्स फाइन। तो अभी भी डिस्काउंट ही चल रहा है। जस्ट लेट मी टेल यू कि ये जो आपको दिख रहा है प्राइस, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। सून इट विल बी लाइक दिस विदाउट दीज थिंग्स, मतलब लाइफ टाइम एक्सेस नहीं होगा एंड डेफिनेटली लाइव क्यू एन ए नहीं होगा, और विदाउट दैट थिंग 25,000 इसका एमआरपी प्राइस होगा। सो इट्स अप टू यू हाउ you want to calculate the discount. When will be the second batch start if I won't able to join first batch? Definitely बहुत सारे ऐसे लोगों के queries आ रहे हैं मुझे कि ना ये पहले मैं समझा देता हूँ कि बैच का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, है तो ऑनलाइन कोर्स, एक बार रिकॉर्डिंग हो गई तो वो तो कभी भी एक्सेसिबल हो सकता है, तो कोई भी बंदा कभी भी परचेस कर सकता है। बट दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज सेल्फ लर्निंग मोड, राइट? जब मैं बैच की बात करता हूँ तो मैं वहां पे लाइव इंटरेक्टिव जो सपोर्ट देने की बात कर रहा हूँ, Q&A सेशन, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो फर्स्ट बैच अभी 7 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, और 14 नवंबर को जो प्लान है, आज पर प्लान अभी तक सब कुछ चीजें हुई है, होपफुली उस दिन सही से स्टार्ट हो जाए। आई एम जस्ट होपिंग कि सब कुछ सही हो, स्मूथली चीजें हों, एंड अभी तो बहुत लंबा जर्नी है, इट्स जस्ट स्टार्ट। तो वहां से फर्स्ट बैच जब होगा तो फर्स्ट बैच में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको एक अलग से सेपरेट कोर्स में भी इनरोलमेंट मिलेगा, वो होगा लाइव Q&A। एंड वो लाइव Q&A आपको अभी नहीं दिखेगा, वो ऑटोमेटिकली आप लोग जो भी 7 नवंबर या उससे पहले इनरोलमेंट करोगे उसके अंदर बाय डिफॉल्ट इनरोल हो जाओगे। उस में क्या होगा कि जब भी कोई लाइव क्लासेस होंगी तो आपको एडवांस में पता होगा डेट कौन सा है और किस दिन मुझे कितने बजे ज्वाइन करना है, ठीक है? उसके अलावा वो उस ड्यूरेशन के जो वीडियोस होंगे वो जरूर इसमें अवेलेबल होंगे, इसी करिकुलम में, सो दैट जो लोग बाद में परचेस कर रहे हैं, जो बैच का पार्ट नहीं है, उनको भी वो बेनिफिट मिले, लेकिन वो ऑफलाइन मोड में। आई मीन टू से वहां पे मैं लाइव नहीं रहूंगा। तो दैट इज द थिंग। सेकेंड बैच कब स्टार्ट होगा? यार, टू बी फ्रैंक, आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द फर्स्ट बैच। सेकंड बैच आई एम प्लानिंग इन जनवरी, बट इट डिपेंड्स कि मेरा कैसे क्या बैंडविड्थ रहता है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मुझे केयर करना है। एंड द वे आई गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस, आई थिंक आई नीड टू हायर समवन एज वेल, at least in coming days, to maintain this learning platform smooth, and time to time आपको feedback या देने के लिए, क्योंकि मैं हर चीज अकेले नहीं कर सकता, और राइट नाउ आई एम डूइंग एवरीथिंग अलोन, राइट? सो आई नीड ए टीम, एंड आई विल ट्राई टू मेक ए ट्राई, आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग सम टाइम एज वेल कि यार मैं किस टाइप के लोगों को हायर करूं। एंड जो एक्सपेंसिव वाला जो चीजें है ना, वो सब वहां पे फिट हो जाता है, क्योंकि कोर्स को रन करना, एक बार रिकॉर्डिंग कर लेना इट्स ओके, बट उसको मेंटेन करना, लाइव Q&A को कवर करना, प्लस और भी चीजें, एडिटिंग एंड बाकी के टास्क होते हैं, उस सबको हैंडल करना अकेले, इट्स लाइक क्रेजी फॉर मी। मतलब कोई भी आदमी हो जाए तो पागल हो जाए, ठीक है? फॉर मी आई फील समटाइम, स्पेशली जब आपके पर्सनल लाइफ के एस्पेक्ट्स जो है चीजें कहीं ना कहीं उसकी वजह से इम्पैक्ट होता रहता है। और फॉर एग्जाम्पल आज दिवाली और फिर भी मैं ये लाइव कर रहा हूँ, एंड जस्ट टू मेक इट क्लियर, बिकॉज अगले 2-3 दिन में फिर शायद अवेलेबल नहीं रहूंगा, इवन दो यू गाइस थिंक कि मतलब लॉन्ग वीकेंड है, आई एम प्लानिंग ऑफ माई ओन समथिंग। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू डू कि ये सेशन अभी हो जाए, सो दैट जिन लोगों को भी डिसीजन लेना उनके लिए आसानी हो और उनके क्वेश्चन के आंसर भी हो जाए। तो अगर फर्स्ट बैच ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आपके पास ऑप्शन होगा कि ऑफलाइन मोड में आप कर सकते हो, ठीक है? ऑफलाइन मोड में मतलब कि वहाँ पे लाइव Q&A का ऑप्शन नहीं होगा, बट जितने भी पास्ट में लाइव Q&A होंगे, उन सबके रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होंगे। सेकंड बैच ज्वाइन करने का फायदा ये है कि वहाँ पे भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट बैच को जैसे मिला है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जो अभी मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो डोंट एक्सपेक्ट मी यार फर्स्ट बैच नहीं ज्वाइन किया, सेकंड बैच ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे वो डिस्काउंट चाहिए जो फर्स्ट बैच वाला था। प्लीज डोंट आस्क मी इन 2022, एंड मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में प्लान कर रहा हूँ। डिपेंड्स कि मैं कितना बेटर वे में फर्स्ट बैच को हैंडल कर पाता हूँ और उनके क्वेरीज को सही टाइम पे रिस्पॉन्ड कर पाता हूँ। अगर वहां पे मुझे लगता है कि नहीं, मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है, तो देन आई विल रीशेड्यूल इट मे बी फॉर द लेटर डेट्स। इन मीन वाइल अभी मेरा प्लान था कि मैं 14 नवंबर को एमआरपी प्राइस पे लॉन्च करूंगा, बट और मोस्ट प्रोबेबली 2 ईयर के एक्सेस के साथ, नॉट लाइफ टाइम। बट फॉर मी आई थिंक आई नीड टू डिले देम, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो जब भी होगा तो आपको वेबसाइट पे दिख
जाएगा। तो अगर आप अभी नहीं परचेज़ कर पा रहे हो, तो आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है वेबसाइट। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के ऑनवर्ड सेकंड बैच स्टार्ट हो। अगर आप बैच का पार्ट नहीं बनते हो, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा एंड जो 25,000 का एमआरपी प्राइस होगा, उस पे आपको 2 ईयर का एक्सेस मिलेगा कोर्स का कंटेंट का। लेकिन दैट इज़ स्टिल बी ऑन द हॉल्ड साइड, क्योंकि अभी 14 नवंबर के बैच को पहले मेरे पहला फर्स्ट जो 1 मंथ है मुझे देखना है। आई हैव जस्ट डिसाइडेड एंड उसके बाद मैं वापस से जो है एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट करूँगा फॉर आइदर सेकंड बैच या फिर जो विदाउट बैच का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि वहाँ पे लाइव क्यू&ए सपोर्ट का नहीं होगा। तो सेकंड बैच में अगर जॉइन करना है, तो मैं कहूँगा फर्स्ट बैच में जॉइन कर लो, ज़्यादा बेनिफिट है। एंड सेकंड बैच का मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिव अभी के लिए रखना जनवरी, बट डेट मैं अभी कमिट नहीं कर सकता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ जनवरी और समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसा कुछ बन पाया तो, अगर इफ आई एम एबल टू फाइंड सम बैंडविड्थ, क्योंकि 2 हर हर महीने 2 हफ्ते में पहले बैच के साथ मेरा इंटरेक्शन होगा लाइव क्यू&ए हैं, और वो जब लाइव क्यू&ए होगा तो मे बी टेक अराउंड 1 टू 3 आवर्स, अप टू 3 आवर्स का सेशन हो सकता है, डिपेंड्स कि कितने लोग हैं। और मैं जिस हिसाब से बैच बैच का जो स्ट्रेंथ देखता हूँ, उस हिसाब से इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो अगर मैं वीकेंड में भी प्लान करता हूँ, तो मेरे पास 2 वीकेंड तो मंथ का इसी में चले जाएँगे। तो मेरे पास एक ही बैंडविड्थ रहेगा सेकंड बैच के लिए, और वो मुझे देखना होगा कि मेरे बाकी की चीज़ों को इम्पैक्ट करता है या नहीं करता। उसके हिसाब से मैं सेकंड बैच पे डिसीजन लूँगा। 12th क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मच आई विल बी एलिजिबल टू अर्न आफ्टर दिस कोर्स। चलो ये वाले क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन ऊपर लिया है, लेकिन आई थिंक आई नीड टू आंसर दिस एट लेटर स्टेज। मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर आऊंगा। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है मेल पे। अच्छा, 13th क्वेश्चन, इज इट कंपल्सरी टू जॉइन दिस कोर्स टू बीइंग अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी? नहीं, नहीं करना है आपको। जस्ट कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए नहीं करना है। अगर आप खुद से कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, तब आप ये सोच सकते हो परचेस करने का, अगर आपको वाक़ई इंटरेस्ट आ रहा है तो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। कम्युनिटी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, और जो भी सर्विसेज़ मैं दे रहा हूँ वैसे ही चलती रहेगी। बट हाँ, मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि ये ऐप जो है एंड्रॉयड, अगर आप यूज़ करो तो ज़रूर आप इंस्टॉल कर लेना। इसका लिंक वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। तो ये ऐप इंस्टॉल कर लेना, चाहे आप कोर्स लो या ना लो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐप के थ्रू नोटिफ़ाई करना बहुत आसान है फॉर मी टू एवरीवन जो कि मेरे कम्युनिटी से लोग जुड़े हुए हैं, रादर देन मैं मेल पे करूँ। ऐप से हो जाता है, आपको क्विक नोटिफ़िकेशन मिलता है, एंड दैट इज़ समथिंग जो मेरे हाथ में है। तो दैट आई विल मतलब ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि आप लोग चाहे कोर्स लो या ना लो, लेकिन इस कम्युनिटी का पार्ट अगर हो तो ये ऐप ज़रूर इंस्टॉल करना। एंड कोर्स लेना कंपल्सरी नहीं है। कोई भी इश्यू है, अपना जो डिसीजन मेकिंग है खुद के बेसिस पे देखो। लाइफ में ना दिवाली ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर जिंदगी भर चलता रहता है। टू बी फ्रैंक, सच्ची बात बोलूं, लेकिन आपको ये देखना कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपके प्रायोरिटी में अगर ये प्रायोरिटी है, और क्यों प्रायोरिटी बनना चाहिए वो मैं जरूर अभी आगे बताऊंगा। लेकिन अगर वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं आता है जानने के बाद भी, तो इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। एंड तो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू टीच यू विद द बैक टेस्टिंग। सो देखो, मेरा आइडिया कोर्स के स्टार्ट जब मैं किया था, तो टू बी फ्रैंक मेरे पास मैं ऑलरेडी 10 या 12 मेरे टेस्टेड आइडियाज़ हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिस पे मैं सालों से काम कर रहा हूँ। तो मुझे बैक टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आइडिया पता है मुझे कैसे क्या उसका सक्सेस रेट है। लेकिन जब मैं कोर्स की बात कर रहा था उस टाइम में, नॉट ओनली फ्रॉम हियर, अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल के बाद आपको पता है मार्केट कितना खराब हुआ था। सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम एंड सो फार टिल नाउ, आई हैव टेस्टेड ओवर 20 आइडियाज़ या कह सकते हो स्ट्रैटेजीज़। एंड उसमें से मैंने अभी अभी जो मतलब उस 8-10 के अलावा जो मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड 20s अराउंड, एंड अभी मैं 10 स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। एंड आई फील कि या दैट इज़ समथिंग जो मतलब आपको भी एग्ज़ैक्ट वे, मतलब देखो कुछ चीज़ें मैं टेस्ट करता हूँ, उसका सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं मिलता, फिर मैं उसे इम्प्रोवाइज़ करता हूँ। तो सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए आपको इम्प्रोवाइज़ करना होता है, टाइम देना होता है, तो वो मैं अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है। अराउंड मेरा टारगेट है एटलीस्ट 30 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ आपको दूँगा, जो आप किसी भी हाई मार्केट कैप कॉइन पे लगा के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। चाहे वो बियर रन हो, चाहे वो बुल रन हो। ये मेरा टारगेट है। 30 के ऊपर हो जाए, दैट इज़ समथिंग जो मैं चाहूँगा, और ऑब्वियसली विद टाइम जैसे-जैसे ये कोर्स, ये पहला बैच जैसे खत्म हो जाता है, उसके बाद भी कंटेंट
तो चलता रहेगा, राइट? मैं वहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रायल बेसिस पे एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा। तो जो भी नए आइडियाज़ होंगे, वो भी ऐड होते रहेंगे। तो इनिशियली फर्स्ट बैच को बाय द end of this course, I want to give at least 30 ideas, 30 different ideas with different strategy for different loss and जो कहते हैं ना आपका प्रॉफिट एंड लॉस का मार्जिन कैसे क्या सेट करना विद डिफरेंट कि ये शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, स्विंग के लिए है, इंट्राडे के लिए है, तो वो सारे कैटेगराइज रहेंगे एंड वो 30 डिफरेंट आइडियाज अगर आप घोल के पी लेते हो एंड अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो टू बी फ्रैंक जो भी मैं आगे फिर से ये क्वेश्चन में कवर होगा जो मैं बोलने वाला हूँ वो आप आराम से कर सकते हो। वो क्या है वो मैं बोल रहा हूँ। 15th क्वेश्चन है एटलीस्ट एंड एट मोस्ट हाउ मच एक्यूरेसी लेवल यू विल अचीव आफ्टर दिस कोर्स। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर मैं जो अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ मेरा तो यही है रफ एस्टिमेट कि किसी भी तरीके से आपको एटलीस्ट वर्स्ट केस में भी 60 टू 75% का एक्यूरेसी दूं। लेकिन ये सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि बंदों को ना अपने जो सेट ऑफ रूल्स मैं बनाऊंगा या आप बनाओगे अपने ट्रेडिंग के लिए उस रूल को ना चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए उस रूल को फॉलो करना होता है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट इमोशनलेस। हम इमोशंस को डालेंगे तो देर इज अ चांसेस कि वो एक्यूरेसी बढ़ भी जाए और हो सकता है कि वहां पे एक्यूरेसी घट भी जाए। मैं एटलीस्ट इमोशनलेस रह के इमोशनलेस जब मैं बोलता हूँ तो मार्केट में फियर है या ग्रीड है उससे मुझे मतलब नहीं है। जो मुझे टेक्निकल एनालिसिस बताता है सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ वहां पे। इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस की भी बात करूंगा और उसको भी बताऊंगा कैसे क्या करना लॉन्ग टर्म में उसकी भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। बट सिर्फ मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ अभी। ट्रेडिंग में एटलीस्ट मेरा चांसेस मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ एटलीस्ट 60। मैंने कम बोला है 60 में स्टार्टिंग में बोलता था लेकिन अब मैं बोलूंगा 65 to 75% एक्यूरेसी रेट के मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं। एंड वो स्ट्रेटेजीज कुछ मेरे अपने हैं कुछ इंटरनेट के हैं कुछ इम्प्रोवाइज्ड है। तो मैं बताना चाहूंगा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। तो मैंने जो बोला कुछ मेरे हैं पता नहीं वो मेरे हैं या नहीं है लेकिन हाँ मैंने उसको अपने हिसाब से बनाया है। आई डोंट नो मैंने कहीं पे रेफर नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे बट उसका फॉर एग्जांपल आरएसआई जो है अपने आप में स्ट्रैटेजी है बट उसका सक्सेस रेट आपको पता है। अगर आपको नहीं पता आप काम करोगे आपको पता चलेगा बट उसको इम्प्रोवाइज करोगे किसी और टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ और चार्ट पैटर्न के साथ तो उसका एक्यूरेसी लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बहुत पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे आइडियाज पे काम किए बहुत सारे ड्रॉप किए बहुत सारे जो है 50 से 55 रेंज के या 50 60 अप टू 60 वाले भी हैं। तो मैं उनको प्रायोरिटी नहीं दूंगा। मैं ट्राई करूंगा 65 to 75 का एक्यूरेसी रेट जो लेवल है वो मेंटेन हो पाए हमारे कम्युनिटी में एटलीस्ट जो लोग इस कोर्स के थ्रू जो सीखेंगे। अब ये सब्जेक्टिव मैंने बोला वर्ड है इसका मतलब ये है कि आप अपना इमोशंस को कितना कंट्रोल करते हो। दूसरा आपने जो सीखा है उसको कितना अप्लाई कर पाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव मतलब कि हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है। तो वो पर्सपेक्टिव आप अपना लगा रहे हो तो डोंट गिव मी द क्रेडिट ऑफ दैट टू मी एंड नाइदर कि अगर आपको उसमें आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है तो उसका क्रेडिट भी मुझे नहीं। मैं जितना बता रहा हूँ बस मुझे उसी का बस आप बोल सकते हो कि हाँ ये आपने बताया था ये इसमें इतना एक्यूरेसी लेवल मेरा नहीं हो रहा तो क्यों। तो फिर हम उसको जरूर डिवर्क करेंगे लाइव क्यूएनए में। लेकिन जो सेट ऑफ रूल्स है उसे नहीं भूलना है। और वो सेट ऑफ रूल्स जब मैं बोल रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी 30 देने वाला हूँ यानी कि एक स्ट्रैटेजी नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं 10 नहीं 5 नहीं 20 नहीं 30 देने वाला हूँ। 30 डिफरेंट स्ट्रैटेजी 30 चार्ट पे लगा दोगे। आई एम 100% श्योर कि आप आराम से 3 या 4 सिग्नल डेली के फाइंड आउट कर पाओगे चार्ट पे किसी ना किसी टाइम पे किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे। तो जहां पे मैं एक्यूरेसी लेवल की बात ये कर रहा हूँ ना तो वो 65 to 75 का मेरा टारगेट होगा विद टाइम। आप लोग अगर इस पे मेहनत करोगे और बैक टेस्टिंग के लिए जब मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को करवाऊंगा तब आप लोग मुझे बताओगे कि आपके केस में आपको कितना एक्यूरेसी लेवल रीच होता हुआ दिखा है इस स्ट्रैटेजी का। ठीक है। रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो और आप जितना उस पे काम करोगे यू कैन मेक अप टू 80 और 85% इवन। लेकिन हाँ वहां पे कुछ अपने लिमिटेशन है जो कोर्स के अंदर हम बात करेंगे। बट डेफिनेटली इतने लेवल ऑफ एक्यूरेसी के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर लेते हो गाइस बहुत बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। बनाते हैं लोग बनाते नहीं है बनता है हर रोज बनता है मार्केट में।
एंड लेकिन ऑब्वियसली हमें थोड़ा-सा अपने जो इमोशंस है, डिसिप्लिन है, उसको स्ट्रिक्टली जो है ना फॉलो करना है और इमोशन से थोड़ा-सा दूर रहना होता है। ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नियम है, ठीक है? तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर कि कितना एक्यूरेसी तुम एट मोस्ट मेरा तो टारगेट होगा जितना कर पाओ, लेकिन एट लीस्ट मैं चाहूँगा कि 65 टू 75% के जितने भी मेरे स्ट्रैटेजी में बताऊँ उस लेवल तक का हो एट लीस्ट सो दैट मतलब आप स्टार्टिंग में भी थोड़ा कंजर्वेटिव होके भी ट्रेड करोगे तो आप अच्छा खासा गेन कर पाओगे। इज़ देयर एनी गारंटी ऑफ सक्सेस आफ्टर दिस कोर्स? नो भैया, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है सक्सेस का। साफ-साफ बोल रहा हूँ। आप ये सोच रहे हो कि मैं कोर्स खरीद लूँगा, तो मैं अमीर बन जाऊँगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गारंटी इससे आता है कि आप कितना अपने ऊपर काम करते हो। मैं आपको 100 चीज़ें बता दूँगा। आपको ना 100 चीज़ें मैं जब बता रहा हूँ तो 100 लोगों का डिफरेंट नज़रिया होता है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। आप किसको ज़्यादा क्लोज़ली अडैप्ट करते हो और उसके ऊपर कितना काम करते हो। 30 स्ट्रैटेजी बता दिया इसका मतलब ये नहीं कि तीसों के 30 पे आपको मतलब फ़ॉलो करना। फ़ॉलो कर सकते हो लेकिन पहले दिन से वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रुथ, ठीक है? लेकिन लेकिन आप उस 30 में से बेस्ट 3 कौन से स्ट्रैटेजी ढूँढते हो, आप जिससे रिलेट कर पाते हो, जो आपके समझ में आता है। अगर उतना भी कर लोगे ना, तो आप ज़रूर अपने लाइफ़ में सक्सेसफुल हो जाओगे। ये गारंटी ज़रूर आप अपने बेसिस पे दे सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बुक लिख दूँ और वो बुक पढ़ के सब लोग सक्सेसफुल हो जाएँ, तो नहीं। ये डिजिटल बुक ही तो है, मैं आपको कुछ बताऊँगा। साथ में लाइव क्यूएनए में मैं आपको क्वेरीज़ ले लूँगा। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, राइट? मैं जो प्लान कर रहा हूँ, ये बुक ही तो है। तो बुक पढ़ के सबका माइंड उस लेवल का नहीं हो जाता ना, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा एंड जो होमवर्क दिया जाएगा ड्यूरिंग दिस सेशन और बीच-बीच में हर मॉड्यूल मैंने मतलब ट्राई करूँगा बीच-बीच में आपको कुछ-कुछ बताता रहूँ, होमवर्क देता रहूँ सो दैट आप लोग पार्टिसिपेशन जितना बढ़ेगा ना, उतना ज़्यादा आपका और वो पार्टिसिपेशन का बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मुझे मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे अगर भीड़ बढ़ेगा तो मेरा कॉस्ट ज़्यादा जाएगा सर्वर का, राइट? तो आई डोंट वांट ना, मैं तो चाहूँगा कि यार एक बार दे दिया छोड़ो ना, हो गया पैसा आ गया, राइट? बट आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जितना हो सके प्लेटफ़ॉर्म को पूरे अच्छे तरीके से अब्यूज़ करना है। अब्यूज़ करने का मतलब है खूब ज़्यादा यूज़ करना है। जो भी मैं बोलूँगा कि यार ये करो, ये असाइनमेंट करके इसका रिज़ल्ट यहाँ पे पब्लिश करना है, ये करो। करो, देखो उसका क्या होता है। वो जब करोगे ना तो आपकी आँखें खुलेगी। आप जिस वे में देखते हो मार्केट को और जो मार्केट है वो कितना डिफरेंट है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है? और जब आप इन्वेस्टमेंट को देखते हो, उसको और ट्रेडिंग को कैसे डिफरेंट रखना है, दोनों का पोर्टफोलियो कैसे डिसाइड करना है, कैसे डिफाइन करना है, सब कुछ बताऊँगा। तो ये हर एक स्ट्रैटेजी जो बता रहा हूँ, ट्रेडिंग का भी होगा, इन्वेस्टमेंट का भी होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग का होगा, फ्यूचर ट्रेडिंग का होगा, सबका बताऊँगा। लेकिन आपको क्या रिलेट करते हो आप? ऐसा नहीं कि आपको उसको टेस्ट करने के लिए बुलाया गया, आप डेफिनिटली करो टेस्ट। लेकिन आपको जब मैं ये चीज़ें प्रैक्टिकली करने के लिए बोलूँगा तो उसके सेट ऑफ रूल्स रख दूँगा, गाइडलाइंस के साथ बोलूँगा सो दैट आप लोग टेस्टिंग के वक़्त पैसा लूज़ ना करो, ठीक है? रियल मार्केट की बात कर रहा हूँ, जब लाइव मॉड्यूल्स पे हम चीज़ें करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गारंटी यार किसी चीज़ की नहीं है, मेरी लाइफ की गारंटी नहीं है। मैंने ये 1 साल का कोर्स बोला है, क्या पता कल के दिन मेरी डेथ हो जाए। हो सकता है ना, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, देयर इज़ नथिंग इज़ गारंटीड, ठीक है? सब लोग बोल रहे हैं बिटकॉइन 1 लाख जाएगा, क्या पता यहीं से बिटकॉइन नीचे गिर जाए, गारंटी है क्या? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ना, बट हमें कहाँ पे फ़ोकस करना, हमें अपने काम पे फ़ोकस करना, हमें अपने स्किल पे काम पे फ़ोकस करना। मार्केट तो हमेशा ही कितना भी प्रिडिक्टिव आप कर लो, जब भी आप बोलते हो कि मार्केट प्रिडिक्टेबल है, तो मतलब ये आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, मतलब कि वो मार्केट का नेचर से मार्केट दूर हट रहा है कहीं न कहीं। मार्केट इज़ ऑल अबाउट सरप्राइज़ेज़, तो मार्केट हमेशा सरप्राइज़ करेगा। तो जो स्ट्रैटेजी मैं आज बता रहा हूँ, वो स्ट्रैटेजी हो सकता है आज 2 साल काम करे, 3 साल काम करे, हो सकता है 4 साल बाद ये स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर जाए। तो वो स्ट्रैटेजी पे कंटिन्यूअसली काम करना भी आपका ज़िम्मेदारी है। 2 साल, 3 साल काम करेगा, आप चौथे साल अब बोल लो कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा कितना, तो आपको ये भी तो देखना है कि यार मॉड्यूल्स अपडेट हुए नहीं। तो कुछ चीज़ें आज के लिए बुल रन में कुछ चीज़ें काम करती है, कुछ चीज़ें बियर रन में करती है। तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता दूँगा, सब कुछ समझा दूँगा, लेकिन सही टाइम पे जब आप उसे अप्लाई करोगे तो डेफिनिटली रिजल्ट्स मिलेगा। और मैं 100% क्लेम नहीं कर रहा हूँ 100% की, तो गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इस चीज़ को समझो। ठीक है, अब मैं क्विकली से बढ़ता हूँ, टाइम नहीं है एंड अगला क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू विल प्रोवाइड इन दिस कोर्स? तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था जिन्होंने भी पूछा था मुझे, सॉरी मैं नाम याद नहीं मुझे। देखो, सबसे पहला फर्स्ट बैच के लिए
लाइव क्यूएनए है, यानी कि महीने में 2 क्लासेस होंगी। वो अप टू मान के चलो 2 घंटे की तो कम से कम होंगी और 2 घंटे में मैं आप लोगों से एडवांस में क्वेरीज़ मँगाऊँगा, जो भी उस मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेरीज़ होंगे, बस हम उसी पे फ़ोकस करेंगे और उस मॉड्यूल्स के सारे बेसिक क्वेरीज़ को खत्म करने की कोशिश करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे उस मॉड्यूल को रिवाइज़ भी कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। औ और ट्राई करूँगा कि मैं क्योंकि देखो ऑलमोस्ट मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स हैं इस फर्स्ट बैच में, तो इट्स नॉट ईज़ी टू सबके साथ कम्युनिकेट वन टू वन नहीं कर पाऊँगा। अगर वो करने बैठ गया तो पूरा संडे 8 घंटे भी लगा दूँगा तो शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वी विल मेक ए स्ट्रैटेजी कि 2 या 3 घंटे का एक ड्यूरेशन रखेंगे जिसमें आप लोगों के क्वेरीज़ के बेसिस पे ड्यूरेशन डिसाइड होगा, लाइव क्यूएनए होगा वो। उसके अलावा जिस पर्सन का क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी ना 100 लोगों के क्वेश्चन मैं 2 घंटे में आंसर कर पाऊँ। देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़ राइट? तो हम उसको या तो अगले बैच में मतलब जो अगला लाइव क्लासेस होगा उसमें कवर करेंगे या फिर उन क्वेरीज़ को मैं ज़रूर हाइलाइट करके आप लोगों को फोरम में ज़रूर अपडेट कर दूँगा। फोरम कहाँ पे दिखेगा वो सारा कुछ आपको प्लेटफ़ॉर्म पे ही दिख जाएगा। प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को आइडिया ना हो, तो आप लोग एक्सेस करोगे कभी भी कोर्स तो वहाँ पे फोरम भी एक्सेस हो जाएगा। अभी जैसे ये दिखा रहा है कि एक्सेसिबल ऑन 14 नवंबर तो ऑब्वियसली इसके बाद ही दिखेगा। बट यहाँ पे कुछ बेसिक आप ऐप पे जब एक्सेस करोगे तो इसका यूआई थोड़ा-सा डिफरेंट है। वहाँ पे फोरम का एक्सेस जो पब्लिक फोरम है, वो आप अभी भी एक्सेस कर पाओगे और वहाँ पे आप अपने क्वेरीज़ वगैरह डाल सकते हो या फिर आप अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो और आई विल रिक्वेस्ट यू एवरीवन कि देखो पब्लिक फोरम पे तो कोई भी आके कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, फिर कुछ भी डाउट रख सकता है। आपको अगर आंसर आए तो वहाँ पे एक-दूसरे की हेल्प करना। बाकी जो कोर्स का जो फोरम होगा, जो कि ऑब्वियसली कोर्स ओपन होने स्टार्ट होने के बाद दिखेगा आपको, तो उसके अंदर ना जो मॉड्यूल्स थोड़ा-सा प्रैक्टिस रखेंगे। मैं ट्राई करूँगा कुछ ऐसा ट्यूटोरियल डाल दूँ या इंस्ट्रक्शन डाल दूँ कि आप लोग सही हैशटैग के साथ सही क्वेश्चन पुट ऑन करो। तो हैशटैग यूज़ करेंगे हम फोरम के अंदर एंड जिससे रिलेटेड होगा मैं आपको आइडिया दे दूँगा ड्यूरिंग दैट सेशन कि इस हैशटैग के साथ इस सेशन के लिए क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, तो वो ईज़ी हो जाएगा कवर करना। तो वो हैशटैग के साथ मैं आप लोगों को शेयर करूँगा आपके आंसर्स अगर वो कवर नहीं हो पाते लाइव क्यूएनए में। इसके अलावा दूसरा फोरम मैंने बता दिया, लाइव क्यूएनए बता दिया। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में 12 महीने के फेज़ में कोर्स के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, ऑब्वियसली हम लाइव क्यूएनए में कवर करेंगे और फिर भी नहीं हो पाता है या फिर 12 मंथ का पीरियड खत्म हो जाता है, लाइफ टाइम एक्सेस है तो क्या लाइफ टाइम अ, मतलब जो देखो प्रायोरिटी हमेशा देनी होगी ना, अब जो मान लो अब 10th क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है? और कोई 5th क्लास का स्टूडेंट है, तो 5th क्लास के स्टूडेंट को थोड़ा-सा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है टीचर को। 10th क्लास को बोल देते हैं कि यार ये चैप्टर खोल के पढ़ो अ, आई विल मतलब एक्सप्लेन यू लेटर। तो कुछ ऐसा मोमेंटम रखेंगे, जो पहला बैच होगा ऑब्वियसली हम ज़्यादा इंटरैक्टिव रहेंगे, ज़्यादा ट्राई करूँगा मैं आंसर ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, जैसे-जैसे बैच पुराने होंगे क्योंकि आप लोग लाइफ टाइम एक्सेस है, आप 2025-30 जब तक ये कम्युनिटी रहेगी तब तक आप एक्सेस कर पाओगे। तब भी आप लोगों के पास लाइव क्वेरीज़ आ सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग तो वहाँ पे भी कोई भी क्वेरीज़ आएगी, तो आई विल हैंडल इट अकॉर्डिंगली उसी प्रायोरिटी के साथ एंड इफ रिक्वायर्ड मैंने आपको बताया कि मैं अपने टीम में मैं चाहूँगा कुछ ऐसे नॉलेजेबल पर्सन को ऐड करने के लिए सो दैट दे कैन इवन आंसर योर क्वेरीज और वहाँ पे भी फोरम में भी सेम रखेंगे कि वहाँ पे चीज़ें हम क्लीन रखें एंड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखने के लिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ पे हम सिर्फ क्वेरीज रखें। तो ज़्यादा क्लीन रहेगा प्लेटफ़ॉर्म एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन जो पेड हैं वो भी, जो नॉन पेड हैं वो भी, ठीक है? और फोरम जो मैं पब्लिक फोरम है वो सबके लिए एक्सेसिबल होगा जो लोग भी आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हो और ऐप पे तो आपको डायरेक्ट दिखता है। ठीक है? तो ये इस टाइप का आपका सपोर्ट रहेगा एंड इसके अलावा ऑब्वियसली अगर इस ड्यूरेशन में कोई भी चीज़ें अपडेट होती है, कोर्स का कोई करिकुलम अपडेट होता है, तो आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा support@cryptoinsidertk.com पे आप अपने जो सवाल है वो तब भी रख पाओगे और प्रायोरिटी दिया जाएगा स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली रीज़न बीइंग क्यों अभी भी मुझे आता है मेल तो मैं सेग्रीगेट कैसे करूँगा वो कोर्स के अंदर बताऊँगा, अगर रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? तो वहाँ से आप जब डालोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ हैं या फिर ये जेनेरिक क्वेरीज़। तो मैं उसके हिसाब से आपको आंसर करूँगा फ्यूचर में भी अगर आपको लगता है कुछ भी। बाकी आने वाले टाइम में अगर बहुत बड़ा बैच ऐसा कुछ बन जाता है, तो फिर हम देखेंगे कि उसको और ईज़ी कैसे रखें और इंटरैक्टिव कैसे रखें। ओके गाइस मैं थक गया। आई थिंक I was on the 17th question, ठीक है? 18th question, what kind of skill do I need to know in advance in order to enroll this course? तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने वीडियो में बताया हुआ था वेबिनार में, बट मैं वैसे बता देता हूँ। आपको
सिंपल, प्लेन, थोड़ी बहुत इंग्लिश, थोड़ी बहुत मार्केटिंग का जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज ज़्यादा नहीं, जस्ट जैसे मैं बोलता हूँ बिटकॉइन है, बीटीसी है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मैं वहाँ पे सतोशी नहीं सिखाने वाला हूँ, ऑल्दो मैं जो बेसिक चीज़ें मैं कवर करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ सतोशी कैसे? तो ये सब चीज़ें मैं ट्राई करूँगा, बट एक जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसमें कवर ज़रूर हो रहा है वो चीज़, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा-सा इवॉल्व हो और बेसिक चीज़ें आपको अपना स्मार्टफ़ोन पे जो ऐप है वो यूज़ करना आना चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल है, आपके अंदर वो भूख होना चाहिए मार्केट से पैसे कमाने का, ट्रेडिंग से। अगर वो भूख है, इन्वेस्टमेंट से, अगर वो भूख है और वो अपने डिसीज़न से, ना कि किसी के सिग्नल के बेस पे, अगर वो भूख है, तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है और ये सबसे बड़ी प्रीरिक्विज़िट है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें जहाँ चाह वहाँ राह, कहते हैं ना, बाकी सब चीज़ें मैं प्लेन हिंदी में कर रहा हूँ कोर्स, मैं चाहता तो इंग्लिश में करता, मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं बट इंटरनेशनल यूज़र्स को मैं टारगेट कर सकता था, तो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव नहीं है बट या मैं चाहता हूँ कि इंडियन यूज़र यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग क्रिप्टो में जुड़ चुके हैं एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे अभी तक मेरे नॉलेज में कोई भी ऐसा एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह क्रिप्टो से रिलेटेड सिखाई जा रही है, तो मेरा इनिशिएटिव है, आई विल ट्राई टू मेक इट सक्सीडेड एंड उसमें बहुत बड़ा रोल आप लोगों का भी है कि आप लोग कितना होमवर्क करते हो अपने ऊपर। जितना ज़्यादा करोगे, उतना अच्छा हमारा बैच का जो रिज़ल्ट होगा वो होगा एंड आई वांट कि मेरे 100% बैच का रिज़ल्ट 100% हो। मैं एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% मतलब दे विल सैटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द कोर्स कि यस मैंने वैल्यू ऐड किया, जो भी इसका कॉस्ट था उसकी वैल्यू ऐड किया या नहीं किया। 1 साल बाद आप लोग मुझे लिखोगे, अभी नहीं लिखना, 1 साल बाद लिखोगे, रिव्यू में लिखोगे बट तो मेरा यही है कि जो स्किल्स है ना वो रिक्वायर्ड है, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ा कंप्यूटर आपको अगर लैपटॉप चलाना आता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर नहीं आता एटलीस्ट आप स्मार्टफ़ोन अच्छे से हैंडल करना जानते हो, दैट्स फाइन। अब अगर आप ये उम्मीद करते हो कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको बेसिक हैंडलिंग कंप्यूटर पे एक्सेल शीट कैसे मैनेज करना ऑब्वियसली ये सब चीज़ें मैं आपको हिंट के लिए रिसोर्सेज़ सेक्शन में दे दूँगा कि कैसे सीखना है अगर नहीं आता। बहुत लोगों को नहीं आता एक्सेल शीट, तो एक्सेल शीट को कैसे मैनेज करना, वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, टाइम टू टाइम बताता रहूँगा एंड डेफिनिटली जो है डेफिनिटली जो है मैं अगर जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स होंगे और जो लगेगा कि रिक्वायर्ड है बट लोगों को नहीं आता, ऐसा कोई डाउट आएगा तो मैं आप लोग को सेलेक्टेड चीज़ें दिखा दे मतलब उसके लिंक शेयर कर दूँगा रिसोर्सेज़ के सो दैट यू कैन लर्न ऑफ योर ओन। बट हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा इंटरैक्टिविटी होनी चाहिए कि आपको ऐप वगैरह और एक्सेल वगैरह का ज़्यादा नॉलेज हो तो बेनिफिशियल हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को कुछ रिसोर्सेज़ सेक्शन में शेयर कर दूँगा लिंक जिससे आप उसे सीख सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है? तो वो सब चीज़ें एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है और बाकी चीज़ें जो भी ज़रूरी है मैं वक़्त आने पे टाइम टू टाइम बताते रहूँगा और इसके अलावा और मैं एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट था जो कि शायद आगे है कि मैं लूँगा अभी देखता हूँ शायद आगे क्वेश्चन है उसके बाद देखते हैं। तो स्किल सेट में सबसे इम्पोर्टेंट है भूख। भूख, सीखने की भूख, खुद से डिसीज़न मेकिंग की भूख। अगर ये भूख है तो यस। इसके अलावा मेरी लैंग्वेज या मेरे कम्युनिटी में जो हम लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है, यू आर गुड टू गो। ठीक है? हाँ, बाकी इन फ्यूचर ऑब्वियसली इसका इंग्लिश वर्ज़न भी अवेलेबल होगा बट उसके लिए यार टाइम लगेगा टू बी फ्रैंक इट्स वेरी हार्ड टू हैव अ सूट ऊपर से फ्रेश सूट करना इस इटसेल्फ बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। आई एम नॉट श्योर वो कब तक होगा रेडी बट या आने वाले टाइम में जब भी होगा, जिन लोगों ने भी लाइफ टाइम का एक्सेस लिया उनको ज़रूर वो मिल जाएगा क्योंकि आई एम नॉट प्लानिंग टू सेग्रीगेट यूज़र्स आई विल ट्राई कि जब भी बनेगा तो वो सबके लिए एक्सेसिबल हो, जिन लोगों ने भी एनरोलमेंट किया है। हिंदी का किया होगा तो भी इंग्लिश का एक्सेस कर पाएँगे, इंग्लिश का किया तो भी हिंदी का एक्सेस कर पाएँगे। तो दिस इज़ माय प्लान बट उसके लिए टाइम लगेगा। तो मैं कौन से क्वेश्चन पे था ओके 18th क्वेश्चन डन हुआ 19th क्वेश्चन आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर तभी मेरी एनर्जी थोड़ी-सी लो हो रही है। ओके एनीवे व्हाट व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हो गया व्हाट शुड आई डू एक्सपेक्ट वन्स आई फिनिश 1 ईयर कोर्स देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा आप जाके अगर ये क्वेश्चन है एक बार प्रीव्यू विंडो में जाके ये वीडियो ज़रूर देख लेना फर्स्ट वाला। इसमें बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएँगी आपको एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए कोर्स से, ठीक है? अगर अगर उसके बाद अगर मेरे को ऐड करना है कि आपको एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए, तो मैं सीधा-सीधा आपको बोलूँगा कि मेरी तरफ से आपको एक्सपेक्टेशन ये रखनी चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू हैव इन डेप्थ नॉलेज
अबाउट मार्केट, मार्केट साइकिल, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये सारी बेसिक क्वेरीज जो हैं बहुत आसान है, एक वर्ड में मैंने एक सेंटेंस में बोल दिया, बट ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है इनको, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं ना, ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में लगाते हैं, फिर एक दूसरे को करते रहते हैं, नहीं ये खराब है, ये अच्छा है, ये नहीं, 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 दोनों के कॉन्सेप्ट अलग है, डिफरेंट रखना है। ठीक है? तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल क्लियर कट माइंड हो जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आपको कोई भी मार्केट का जो एक्जिस्टिंग कोई सिग्नल दे रहा है आपको, उसको पहचानना आ जाएगा। आप उसको रिव्यू कर सकते हो कि हाँ, ये वाक़ई सही है या फिर एम ए फेक है, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने स्ट्रैटेजी बना लोगे, यानी कि आप अपना खुद का सिग्नल क्रिएट कर पाओगे, यानी कि आप यूनिकनेस के साथ पैसा कमा पाओगे, ना कि दूसरों की कॉपी करके सिग्नल लग के भरोसे रहोगे। तो दीज़ आर द एक्सपेक्टेशन एंड एक्यूरेसी लेवल। ऑब्वियसली आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेरा टारगेट होगा 65 टू 75% एटलीस्ट आपका एक्यूरेसी लेवल ट्रेडिंग का हो जाए, अगर आप वो नियम फॉलो करते हो। दिस इज़ माय यू नो बेस्ट ट्राई जो मैं कर सकता हूँ, इस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ। एंड 65 टू 75 का एक्यूरेसी लेवल का मतलब क्या है? मैं अभी आपको डेमो में समझा दूँगा, ठीक है? इसके अलावा 20वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इज़ देयर एनी एडिशनल कॉस्ट एसोसिएट विद दिस लर्निंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? पहली बात, मेरी तरफ से कोई पैसा नहीं है। एक बार आपने ले लिया, लाइफ टाइम एक्सेस फ्री है फर्स्ट बैच के लिए, बार-बार बोल रहा हूँ। यानी कि फ्यूचर में, अभी के बाद 2025 में हो, 30 में हो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, अगर मैं इस कम्युनिटी को इवॉल्व कर रहा हूँ, उसमें जो भी चीज़ें अपडेट होंगी इस कोर्स के अंदर, वो सारा कुछ आपको मिलता रहेगा। अब मान लो मैं कोई डिफरेंट कोर्स ला रहा हूँ, तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट ये जब मैं बोल रहा हूँ बेसिक टू एडवांस यानी मास्टर कोर्स है, तो ये मास्टर पीस ही रहेगा थ्रू आउट दिस कम्युनिटी, ठीक है? और इसके ऊपर आपको मेरी तरफ से कुछ भी नहीं देना है। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे ट्रेडिंग व्यू मैं बोलूँगा आपको यूज़ करने के लिए, तो ट्रेडिंग व्यू फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिमिटेशन है वो भी मैं बता दूँगा आपको। लेकिन उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है? वो उनका फ़ी है। जैसे आप यहाँ पे फ़ी दे के आप आ रहे हो ना, वैसे वो उनके प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ करने का फ़ी है। अब क्योंकि वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ा एक ट्रेडमार्क बन चुका है, कंपनी बन चुकी है, तो वो आपको फ्री में भी कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं, जिससे आप बेसिक ट्रेडिंग तो कर ही लोगे। पहले पैसा कमा लेना, फिर इन्वेस्ट कर लेना। बाकी आप फर्स्ट डे से अगर लोगे तो थोड़ा-सा वो कॉस्ट पड़ेगा, बट मैं आपको परचेज़ के लिए नहीं बोलूँगा, वो फ्री में अवेलेबल है। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप मुझे जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे या हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो बहुत सारे ऐसा डेटा है जो फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो वो डेटा मैं आपको बताऊँगा सिर्फ़ कि वो डेटा कहाँ पे मिलेगा। आपको लेना है, नहीं लेना है, इट्स अप टू यू। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और मैं सच्ची बात बोलूँ तो एक हाई लेवल ऑफ जब एक्यूरेसी जब ट्रेडिंग में बनने लगे, फिर फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे ज़्यादा पैसा कमाने लोगे, तब इन सब चीज़ों में पैसा आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। बट मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि अगले 1 साल में आप कुछ भी परचेज़ करो। अगर मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन, तो ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन भी मैं कहूँगा कि मत परचेज़ करना। उसका भी ट्राई करेंगे कि बिना परचेज़ किए ही हम लोग बेनिफिट उठा पाएँ, जब पैसे हो तो खरीद लेना, ठीक है? बाकी जिनके पास पैसा है वो जो कर सकते हैं, इट्स अप टू मतलब वो फ्री रहेगा। मैं लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। हाँ, ये ज़रूर बताऊँगा कि मैं अगर कोई चीज़ रेफरल पॉसिबल हुआ तो मैं रेफरल लिंक अपना दूँगा। तो आप अगर उसे समझते हो कि यार ये तो बंदा कमीशन कमा रहा है, तो आप मेरे रेफरल लिंक से मत करना, डायरेक्ट जाके कर लेना, इट्स अप टू यू। बट दैट इज़ व्हाट आई वांट कि ऐसा कुछ अ अगर प्लेटफ़ॉर्म है, तो अगर उसमें कोई मार्केटिंग का होगा और मैं रेफरल दे पाऊँगा या मैं कुछ ₹1 कमा पाऊँगा आपके रेफरल से, तो आई विल शेयर दैट लिंक। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको परचेज़ करना है। ऐसा नहीं है कि भैया कोर्स लिया, अब ये कोर्स के साथ ये प्रोडक्ट भी खरीदो, तब जाके इसका बेनिफिट उठा पाओगे, नहीं, नहीं, ठीक है? तो मेरे तरफ से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एसोसिएटेड कॉस्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट एक चीज़ माइंड में रखना, ये कोर्स परचेज़ कर रहे हो, इसमें तरीके बता दूँगा, सब कुछ बता दूँगा, बट इसमें अब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं दूँगा, वो आपके पास होना चाहिए। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास 5-10 हज़ार रुपए जहाँ से भी स्टार्ट करो, वो आपको लगाने के लिए होना चाहिए। उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है? तो ये हो गए आपके एसोसिएटेड, नॉन एसोसिएटेड कॉस्ट है या नहीं, वो सबका आंसर मैंने कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन जो अभी मुझे ग्रुप में दिखा था, अभी मैं फिर से देखूँगा अगर कोई फर्दर क्वेरीज़ होंगे इससे रिलेटेड, कि आपने कहाँ से सीखा?
टेक्निकल एनालिसिस। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने कहीं से नहीं सीखा टेक्निकल एनालिसिस। मैंने अभी तक सिर्फ़ एक बुक पढ़ी हुई है टेक्निकल एनालिसिस की, कुछ चार्ट पैटर्न्स की, दैट इज़ इनफ फॉर मी। और मैंने अपना एक्सपीरियंस झोंका हुआ है। मैंने बहुत सारे गलत ट्रेड लिए हुए हैं, बहुत पैसे डुबाए हुए हैं, जो भी मैं कुछ सीखा हूँ अभी तक, ठीक है? तो मैंने कहीं से भी कोई कोर्स नहीं लिया हुआ, जिससे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है आजकल इंडिया में कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो हमारे प्लेन में है, हम लोग जिस प्लेन में जी रहे हैं, उसी प्लेन में हमें समझाने वाला कोई मिले, तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। और इंडिया में आई एम श्योर आने वाले टाइम में और भी बहुत लोग स्टार्ट करेंगे ऐसा कुछ। और ये कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा, ओवरऑल क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि ओवरऑल प्रॉपर सभी को नॉलेज होगा, तो जो फेकनेस हो रही है या फिर जो बहुत सारे क्या कहूँ मैं, मतलब अनवांटेड काम हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के आड़ में, लोगों को ठगे जा रहे हैं, वो सब बंद होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। तो अवेयरनेस के लिए अभी तक कोई मुझे प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला था पिछले 4 सालों में। थे, इंटरनेशनल थे, उनका फ़ी जो था 2.5 लाख 3 लाख रुपए था, तो आई कांट अफोर्ड टू हैव दस मतलब 1 ईयर कोर्स और 6 मंथ कोर्स, और 3 लाख 4 लाख रुपए मैं खर्च करूँ कोर्स पे, या कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर्स वगैरह। तो मैं उतना वर्थफुल नहीं समझता हूँ उन चीज़ों को। यस, एक टाइम आएगा जब आपके लिए कोई ये सब मैटर नहीं करेगा, शायद 1-2 लाख रुपए मेबी सून इन फ्यूचर। अभी मैटर कर रहा है, और सभी का कहीं न कहीं स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मेरा भी था। मैं भी क्रिप्टो से सच्ची बोलूँ तो मैंने पहली बार पैसा माइनिंग करके बनाया था क्रिप्टो में। जब मुझे बिलीव हो गया कि ये पैसा बैंक अकाउंट में आता है, तब मैं जाके पहली बार इन्वेस्ट किया था। सो दिस इज़ माय वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वेरी कंज़र्वेटिव। एंड मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। ट्रेडिंग करके कैसे पैसा लूज़ करना होता है, वो भी सीखा हुआ है। ये सब कुछ पूरा एक्सपीरियंस झोंक दूँगा पूरे कोर्स में, टाइम टू टाइम जहाँ पे भी ज़रूरत होगी। और बहुत सारे ऐसी इल्लीगल चीज़ें हो रही है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के इर्द-गिर्द, जिसकी वजह से और ज़्यादा गवर्नमेंट के ये ट्रस्ट फैक्टर वाला इश्यूज़ आता है। एंड मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में एटलीस्ट सभी लोग अपना डिसीज़न मेकिंग कर पाएँ फेयरली, कि उनको कोई बेवकूफ़ ना बनाए। कि यार ये क्रिप्टो है, ये देखो ये बिटकॉइन है, एक आपको तांबे का सिक्का दिखा दिया, बिटकॉइन बोल के आपको भेज दिया। ऐसे बेसिक फ्रॉड आज भी हो रहे हैं, आपको बिलीव नहीं होगा बट आज भी हो रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ इलिटरेसी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉलेज की कमी की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो अनपढ़ हैं वो नहीं कर सकते। क्रिप्टो इज़ ओपन फॉर एवरीवन, मनी इज़ फॉर एवरीवन, राइट? बट अगर बेसिक नॉलेज बंदे को दे दिया जाए ना सही तरीके से, तो वो बंदा कभी किसी फ्रॉड में नहीं आएगा। तो दैट इज़ माय मोटिवेशन। मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, लर्निंग से सीखा। और शायद 4 साल, 5 साल मैं जब इतना टाइम स्पेंड किया थ्रू आउट दिस वर्स्ट सिनेरियोज़, जब मेरे बहुत सारे डिसीज़न गलत हुए थे, और बहुत सारे फिर बाद में सही हुए हैं। फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे काम किया, बहुत सारा कुछ था। तो ये सारे जर्नी के साथ जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस हुआ ओवरऑल, वही एनर्जी आपको अभी इस साल आपको यहाँ पे दिख रही है। और दैट्स व्हाई आई एम वेरी कंज़र्वेटिव माइंड, बिकॉज़ आई नो कि क्रिप्टो में दिखता बहुत आसान है, बट इतना आसान होता नहीं है। लेकिन ये तो क्वेश्चन हो गई कि ठीक है भैया, आपने बोला मुझे आप प्रैक्टिकल डेमो करके बताओगे कि क्या एक्सपेक्ट आप, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैं वैसे बहुत बार ज़िक्र कर चुका हूँ लॉ कंपाउंडिंग की, लेकिन उसकी बात मैं ज़रूर करूँगा। उससे पहले मैं देख लेता हूँ 12 कमेंट्स आए हुए हैं। तो अगर कोई कमेंट्स इससे रिलेटेड होगा तो मैं ज़रूर आपको अभी कवर कर लेता हूँ। जेपी बोल रहे हैं मौज हो गई सर। ओके जेपी जी, सो थैंक यू फॉर यू, क्योंकि आप लोगों ने ट्रस्ट दिखाया जब ये कोर्स का एक सिंपल सा पेज बना के मैंने लॉन्च कर दिया था कि यार मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ उस टाइम से, ठीक है। मैंने दोस्त से चंदा लेकर 2000 उधार लिया था, उस टाइम दोस्तों से 3500 लिया। Okay, thank you for your trust, JP. Don't I would love to hear your feedback after 1 year. Most probably इसी मतलब इसी ड्यूरेशन में अगले साल, क्योंकि 1 साल तो ऑब्वियसली नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा, बट मैं आप लोगों का जो फीडबैक होगा 11th मंथ का जो फीडबैक होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे लाइव मार्केट्स की बातें शुरू हो जाएँगी। फ्यूचर ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगा? फ्यूचर ट्रेडिंग मैं नहीं करवाने वाला हूँ, आप लोग खुद करोगे सीखने के बाद, और वो कोर्स के अंदर की बात हो रही है। प्लेटफ़ॉर्म पे मैं कभी भी ट्रेडिंग की बात ना कर रहा हूँ, ना करूँगा, ना मैं कोई आप लोगों को कोई सिग्नल देने वाला हूँ। जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, अगर आप अभी भी सोच रहे हो। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट का जब भी टाइम आएगा मैं ज़रूर बताऊँगा। अ, आज कुछ ज़्यादा उठक-पुठक हो रहा है अभी। ये आई थिंक मार्केट की बातें में हैं, ठीक है। एसएक्सपी, ह्यूज न्यूज़, ओके, ओके। क्या ये कोर्स से इंडियन स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं हम? बहुत अच्छा क्वेश्चन राम जी। देखो 2 क्वेश्चन है।
जिनको ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट का पता है, ठीक है? उस उनको ना क्या वो डायरेक्ट वही रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? तो मेरा आंसर होगा नहीं। क्रिप्टो मार्केट इज़ डिफरेंट, स्टॉक मार्केट इज़ लाइक 8 आवर्स राइट? पर डे। वहाँ पे सरदर्दी इतना नहीं है। वहाँ पे सरदर्दी है बट अलग काइंड ऑफ सरदर्दी है। यहाँ पे 24/7 चीज़ें चलती है। तो जब आप सो रहे होते हो तो भी आप चैन से सो नहीं पाओगे, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आपका कोई ओपन ट्रेड पड़ा हुआ और आपने कुछ जो भी मैं बताऊँगा वो ऐसा कुछ कर रखा है, तो आपको लगेगा कि ऐसा ना हो कि मैं सोया रहूँ, ऐसी चीज़ें हो जाएँ। तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। सेम चीज़ यहाँ का जो नॉलेज है आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सेम रिज़ल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है एज़ कंपेयर टू क्रिप्टो, ठीक है? थोड़ा-सा डिफरेंट है। लेकिन मोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ या स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो यस, यहाँ पे जो भी हम सीखेंगे वो स्टॉक मार्केट में भी आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट्स होंगे या फ्यूचर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल रियल मार्केट जो स्टॉक मार्केट का वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा-सा कम है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आई थिंक दिस हेल्प्स अदर एज़ वेल। सो कमल कोहली इज़ आस्किंग संजय भाई आपके साथ सीखकर ट्रेडिंग भी करेंगे और फ्यूचर में भी ट्रेडिंग इस बियर रन बिल्कुल, बिल्कुल एंड डोंट एक्सपेक्ट कि यार बियर रन में आपको बस जस्ट वेट एंड वॉच एंड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट एंड डेफिनिटली जिन लोगों ने भी एनरोलमेंट किया, थोड़ा-सा बस आप लोग अपना जो है ना टाइम निकाल के थोड़ा-सा मेहनत कर लोगे ना, यू फील कि यार आप लोग खुद बोलोगे कि मुझे ना डेली का एक ट्रेड नहीं निकालना है। सच्ची बता रहा हूँ। आज इतना ज़्यादा आपको लगता है ना कि सबकी बात मैं बता रहा हूँ। कहते हैं ना जो एक लड्डू होता है ना, जब खाते हैं तो शादी का लड्डू खाए भी पछता है, ना खाए भी पछता है कहते हैं, कहावत है राइट? तो वैसा ही है। जब तक आपको ट्रेडिंग नहीं आती ना, तो लगता है यार ट्रेडिंग से मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। सब कुछ कर सकते हो लेकिन उस टाइम में जब करने की बारी आएगी ना तो आप बोलोगे नहीं दिस इज़ माय चॉइस आई एम नॉट गोइंग टू डू टेक दिस ट्रेड बिकॉज़ ऑफ माय पर्सनल रीज़न। तो आपके लाइफ की प्रायोरिटी क्या होगी वो आप डिसाइड करोगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं पैसे नहीं बनेंगे, पैसे बनेंगे वहाँ पे भी, वो अलग मैकेनिज़्म। यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग की बातें कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग वही चीज़ों में अटके हुए हैं। डॉट का रेजिस्टेंस क्या है? सॉरी यार अभी मैं डॉट का रेजिस्टेंस के लिए आप अभी प्रीवियस मेरा वीडियो देख लो, ये वीकली अभी कैंडल क्लोज़ नहीं हुआ। सुनीता जी इसको ना इस डिस्कशन को बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी सवा घंटे का हो गया ये और इस डिस्कशन को यहीं पे रखेंगे एंड एक चीज़ मुझे बस डेमो में दिखाना है एंड आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? राम जी बोला आई विल पे टुमारो इट्स अप टू यू हाउ विल मैनेज क्या कुछ कम-वम भी मैंने अभी-अभी बोला यार डोंट आस्क मी फॉर द एनी डिस्काउंट ठीक है। रीज़न आपको समझ में आ जाएगा जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे इस कोर्स में, ठीक है। डिस्काउंट ऑलरेडी था आई थिंक बहुत बार मैं कई लोगों का मुझे ये भी आया है कमेंट कि सर आप पहले तो प्रमोट नहीं करते थे, आप क्यों प्रमोट कर रहे हो? तो पहली बात मैं बता दूँ यार मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरा चीज़ है हमारे कम्युनिटी का चीज़ है, हम कम्युनिटी को बता रहे हैं। प्रमोशन तो जब स्टार्ट होगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? अच्छा ये बोलो और क्या कुछ कम भी करवा सकते हैं आपके साथ? कुछ काम भी करवा सक ओके, ओके काम पूछना चाह रहे हो, कम भी करवा सकते हो आई डिडन्ट गेट यू सो आप मेबी एक्सप्लेन कर सकते हो राम जी। अब मैं स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाना चाहूँगा और ये बातें मैं 100 बार कर चुका हूँ, 100 बार कर चुका हूँ और शायद इस चैनल पे जब स्टार्ट हुआ था, सबसे बेस्ट फीडबैक जो मुझे मिला था, अगर आप लोग बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो चैनल को, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अगले 15-20 मिनट में हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं क्योंकि आज दिवाली है आई नो। बेस्ट फीडबैक जो मुझे मिला था, मैंने एक सीट शेयर किया था, मैंने बोला था ये पॉसिबल है और ये टेस्टेड है मेरा, लेकिन मैं नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं करवाता हूँ, ट्रेडिंग आपको सीखना चाहिए और सीख के करना, ये चीज़ अप्लाई करना, ये थ्योरी अप्लाई करना एंड यू विल गेट सक्सीडेड। वो क्या था 3% का कंपाउंडिंग इफेक्ट, तो उसमें बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, बीटीसी के टर्म की बात हो रही थी वहाँ पे। तो एक बेस्ट फीडबैक जो मुझे मिला था कि यार 3% डेली का हलवा है, तो वो कमेंट मुझे आज भी याद है। एंड दैट इज़ समथिंग जो लोगों को लगता भी होगा कि यार वाक़ई हलवा है क्या? सच्ची बात बोलूँ मैं नहीं भैया हलवा नहीं है। मैंने उस टाइम भी रिप्लाई किया था उस कमेंट पे, हलवा नहीं है। बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा स्टार्टिंग डेज़ में जब तक आपका अपना एक लेवल ऑफ मैकेनिज़्म ना बन जाए। देखो मैं आपको 30 तरीके बताने वाला हूँ, लेकिन वो 30 तरीके में से ना आप जिसको रिलेट करके
आँख मूंद के आपको समझने की भी ज़रूरत ना पड़े, आप इस लेवल का आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए और फिर उसके ऊपर ही और काम करके आप अपने मेथड जब बना लोगे, तो आपके लिए वो चीज़ हलवा हो जाएगा, टू बी फ्रैंक, ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग में बहुत मेहनत है। पहले तो सबसे बड़ा मेहनत क्या है कि कोई चीज़ सीख रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में अप्लाई करने के लिए 6-7 महीने इंतज़ार करवा रहा हूँ मैं। समझो इस बात को, ये अपने आप में बहुत बड़ा पेशेंस टेस्ट होगा लोगों का। लोग बोलेंगे मेरे से कि यार इतना दिन तो हो गए, 6 महीने का क्या फ़ायदा हुआ कोर्स का सीखने का? अभी भी बोल रहे हैं ट्रेडिंग नहीं करो, क्योंकि मैं ये बाकायदा, अगर आप सरप्राइज़ हो मेरी इस बात से तो जाके आप देखो उस वीडियो को, मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 6 मंथ के बाद मैं चार्ट पे चीज़ें दिखाना शुरू करूँगा, असली चीज़ें, एंड वहाँ पे चीज़ें करने के बाद लास्ट के 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, उसमें हम प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे एंड फिर उसके बाद लाइव ट्रेडिंग भी होगी। बट इतना टाइम क्यों? हलवा नहीं है इसीलिए, यही समझाने के लिए कि हलवा नहीं है। हाँ, लेकिन हम जब कोई चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आपको बहुत सारे लूप होल समझ में आते हैं, जिसको हम नाम कहते हैं स्ट्रैटेजी। तो लूप होल को पहचानने के लिए आप जितना टाइम दोगे, उतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सक्सेस आप बना लोगे। ठीक है? अब जल्दी से क्विक कमेंट लेता हूँ और उसके बाद मैं जल्दी से आपको डेमो में दिखाता हूँ मैं क्या बताना चाहता हूँ। सर मेरा कोर्स एनरोलमेंट हुआ कि नहीं? टुनटुन जी, ऑलरेडी हो गया होगा सर, आपके पास मेल आ गया होगा। नहीं आया तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कैसे वेरीफाई करना है। तो आप जाके प्लीज़ इस वीडियो को जब ऑफलाइन मोड में आएगा तो देख लेना और लॉगिन करके चेक कर लेना, ठीक है? अगर फिर भी आपके नहीं दिख रहा है तो जो मैंने दिखाया है डेमो में, अगर आपके प्रोफाइल में नहीं दिखेगा तो आप मुझे support@cryptoinsiderta.com पे लिख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने प्री एनरोलमेंट का जो भी प्रोसेस मैंने अभी बीच में बोला था, अगर वो आपने किया है तो आपका हो गया होगा और नहीं किया है तो डेफिनिटली आप जो है जस्ट मुझे मेल डाल देना, मैं आई विल हेल्प यू। तो पहले ये वीडियो देखने के बाद जस्ट वेरीफाई कर लीजिएगा आप। राम जी बोलते हैं अ, सर जी क्रिप्टो मार्केट में न्यू पर्सन हैं, उनको क्या ये कोर्स सही समझ में आने वाला है? मैंने कोर्स परचेज़ किया है। जी, मेरा लक्ष्य, मैंने मेरा पर्पज़ ही यही है कोर्स बनाने का कि एक पर्सन जिसको सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन यूज़ करने आता है, उसको मैं समझा पाऊँ क्रिप्टो क्या है। अगर मुझे वाक़ई एक उस पर्सन को सिखाना होता है जिसको पता है बेसिक चीज़ें, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। तो ये कोर्स शायद 1 साल का नहीं होता, हो सकता है मैं 3-4 महीने का बना के मॉड्यूल खत्म कर देता। बट बेसिक से एडवांस लेवल, जैसे मैं नाम बताता हूँ, वैसे ही चीज़ें हैं। ठीक है? अ, ठीक है। वापस से मैं आता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे और मैं बताना चाहूँगा, कई लोगों का ना सीधा-सीधा समझ में आता है कि यार अभी मैंने ना रिसेंटली पोल किया था एंड लेट मी शेयर दैट स्क्रीन फर्स्ट एंड देन हम उसके बाद मैं आपको आऊँगा कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये हवा-हवाई है या वाक़ई पॉसिबल है? क्योंकि जब तक चीज़ें नहीं होती तब तक हवा-हवाई लगता है, दैट्स फैक्ट। एंड जब आप चीज़ों को मेहनत करते हो, बनाते हो, तो डेफिनिटली आप बोलोगे कि हाँ, बहुत आसान है। तो लेट मी क्विकली शेयर द टेलीग्राम स्क्रीन फर्स्ट एंड उसके बाद जो है मैं आपको लेट मी वेयर इज़ दैट स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन, लेट मी ओपन द टेलीग्राम। मैं आपको पोल अभी लिया था और मेरा मकसद इस पोल का यही था कि मैं शायद वीडियो बना के आप लोग को यूट्यूब पे डालूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं है, दिवाली ऑलमोस्ट खत्म होन मतलब आज के दिन है, खत्म हो जाएगा, राइट? तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को डिले हो पहुँचने के लिए, तो जल्दी से मैंने ये वीडियो, शायद ये वाला वीडियो जो है शायद यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूँ प्रोबेबली। सो लेट मी जस्ट मुझे कन्फर्म कर दो अगर मेरा आपको स्क्रीन टेलीग्राम का विज़िबल है। तो मैंने इसमें पोल किया था, कुछ बेसिक पोल किए थे। अ, सबको पता होगा जो लोग हैं एक्टिव, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे स्टॉप पोल करने वाला हूँ अब, बिकॉज़ आई वांट दिस फिगर टू बी द फाइनल। तो पहला पोल किया था, ध्यान से सुनना, इफ यू विल मेक ओनली 2% ऑन एन एवरेज पर ट्रेड, हाउ मच टोटल यू टुक? अगर 365 ट्रेड करते हो 1 साल तक, कैपिटल ऑफ वन ₹10,000, तो आपके हिसाब से कितना कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ आप कर पाओगे? तो ऑब्वियसली सब लोगों ने अपना-अपना यहाँ पे वोटिंग किया हुआ है। इसका रिजल्ट भी बता दूँगा कि अगर 2% के साथ 10,000 कैपिटल पे करते हैं तो कितना होगा? इसका सही आंसर अप्रॉक्स 1.3 करोड़ रुपीज़ है, दैट इज़ द फैक्ट, ठीक है? बट याद रखना, इसके ऊपर इफ एंड बट है, वो भी मैं अभी जल्दी से क्विकली से क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ योर ड्रीम अमाउंट यू वांट टू क्रिएट एवरी ईयर विद द कैपिटल ऑफ 30,000 टू 1 लाख रुपीज़? मैंने यहाँ पे बोला कैपिटल ऑफ 30,000, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो ऊपर मैंने बस 10,000 की बात की है, यहाँ पे 30,000, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है, तो ये सब चीज़ें उसमें आएगी। तो आप माइंड में लेके चलो कि आपको अगर ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो सबसे पहले अलग रखना और इन्वेस्टमेंट का अलग रखना। ऑब्वियसली कोर्स में डिटेल में बात करूँगा, बट जो भी पोर्टफोलियो होगा वो इस रेंज में होगा, ट्रेडिंग का भी और इन्वेस्टमेंट का भी मिनिमम।
इसके साथ कैसे क्या रूल अप्लाई करना, वो सब तो डिटेल में अभी मैं बताने बैठूंगा तो शायद पूरा दिवाली निकल जाएगा और ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई इट टुक अराउंड 1 ईयर समझाने के लिए। तो मैंने आपसे पूछा था कि ड्रीम अमाउंट आपका क्या है बनाने के लिए, तो 1 लाख अप टू 1 लाख कैपिटल पे 30,000 से। कुछ लोगों का था कहना, 25% लोगों का कहना था, जो कि मेजोरिटी है, उनका कहना है कि 10 लाख रुपए उनका ड्रीम अमाउंट है। दिस सोच कि यार अगर कोई बंदा 30,000 या 1 लाख रुपए डाल रहा है और 10 लाख रुपए अगर रिटर्न मिल रहा है, तो इट्स ए ह्यूज अमाउंट फॉर आवर कम्युनिटी। मतलब ये ओवरऑल एक पॉपुलेशन की बात हो रही है जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल। हाउ, वो चीजें मैं बात जरूर करूंगा। 25 लाख पे 13% लोगों का था, 50 लाख पे 9% लोगों का, 75 लाख 5% लोगों को, 1 करोड़ 21% लोगों ने वोट किया था। 1 करोड़ कमाना है उनको, ड्रीम अमाउंट है, हर हर साल कमाना है इसी कैपिटल पे, ड्रीम अमाउंट है। ऑब्वियसली ड्रीम अमाउंट जब मैं बोल रहा हूं तो उसके ऊपर परसिस्टेंट एफर्ट करना, तब वो एक्चुअल अमाउंट बन पाएगा। लेकिन जस्ट ये समझो कि लोगों की जो क्रिप्टो करेंसी से जो एक्सपेक्टेशन है, 1 करोड़ रुपए पर ईयर बनाना है उनके इस कैपिटल पे। बनने के लिए तो ये 10,000 पे भी बन रहा है, मैंने आपको दिखा दिया ऊपर वोटिंग परसेंटेज में, जो मैंने ऊपर अभी जिक्र किया था। कुछ लोगों का कहना है कि 2 करोड़, कुछ लोगों का 5 करोड़, कुछ लोगों का 10 करोड़, कुछ लोगों का मोर देन 10 करोड़। ऐसे 13% लोग हैं, यानी कि अगर 33 लोगों का आउट ऑफ 255 वोट, मैं परसेंटेज में बात करता हूँ क्योंकि मुझे एक ओवरऑल आइडिया मिलता है। अगर 1,000 लोगों ने वोट किया होता तो परसेंटेज ऑलमोस्ट इसी हिसाब से होता। ठीक है, तो ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, अभी डेमो करके फिर से बताऊंगा। इफ एंड बट उसमें भी है, हलवा नहीं है, याद रखना। व्हाट विल यू डू टू मेक दिस ड्रीम? मैंने बोला, पूछा पहले कि कितना आपको लग रहा है, अगर ये होता है तो आपका क्या ड्रीम अमाउंट है और उसको पाने के लिए आप क्या करना चाहते हो। तो उसमें से 15% लोगों को पता ही नहीं कि उनको क्या करना है। तो सबसे पहले उन लोगों को मैं कहूंगा कि यार जाके ये वीडियो पूरा देख लेना, और एटलीस्ट जो मैंने कोर्स में प्रीव्यू में बताया वो पूरा देखना। 27% लोगों का कहना है कि आई विल लर्न एंड ऑब्जर्व द मार्केट फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर साइलेंटली, जो कि बहुत अच्छा तरीका है सीखने का। अगर आपको आपको कुछ भी पैसे स्पेंड करके नहीं सीखना है, मतलब शांति से, लेकिन उसमें पेशेंस रखना है, और आप उसमें पैसा लूज भी करोगे जब पहली बार एक्शंस ले रहे होगे। तो ये 27% लोग appreciated because they are at least focus on the learning and observing on the market and silently। जब वो बोल रहे हैं मतलब कि वो fear and greed से दूर रह के करेंगे। आई एम होपफुल। 50% लोगों का कहना है आई विल अर्न लर्न एंड फाइंड माई ऑन स्ट्रेटेजी टू मेक इट पॉसिबल। दिस इज, इनको मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि ये अपनी स्ट्रैटेजी को बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि अगर ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो अपने स्ट्रैटेजीज को हमेशा बनाया जाता है, और कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी जल्दी शेयर नहीं करता है, ये फैक्ट है। और ये फैक्ट जो है ना, ये आपको रियल लाइफ में भी दिखता होगा हर जगह। कोई अपना सक्सेस का राज नहीं बताता। अगर मैं यहाँ पे कुछ शेयर कर रहा हूँ तो वो मैं ज़रूर शेयर कर रहा हूँ विद द लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस कि यार ये चीज़ें हैं, तो वो मेरे रूल्स हैं जो मैंने बनाए हैं और उसके बाद वो चीज़ें काम करती हैं, वो मैं बात करूँगा। लेकिन ये लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, एंड दैट इज़ समथिंग मोर क्रेडिट टू गो। कुछ लोगों का कहना है कि क्विक रिच स्कीम में जाऊँगा और उसमें जाऊँगा। तो 7% लोग ऐसे भी हैं जो इतना बताने के बाद भी क्विक रिच स्कीम में जाना चाहते हैं। 1% लोगों का कहना है कि आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल, एंड 1% अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 3 वोट आए हैं, ऑब्वियसली 223 वोट्स टोटल। तो 1% इज़, अगर मैं बात करूँ हमारी कम्युनिटी का, तो अराउंड अराउंड लगभग 8,000 सब्सक्राइबर्स में से अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं वैसे 1% काउंट करूँ तो 80 लोग, लगभग 100 लोग मान लो, 100 लोगों का मानना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो सबसे पहली बात, जो पहले ही नाम मोड में है उनके लिए ये चीज़ नहीं पॉसिबल होगा, वो ज़िंदगी भर नहीं पॉसिबल होगा, चाहे उनको अच्छी लगी बात या बुरी लगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बनाने के लिए आपको काम करना होता है, और काम के लिए इंस्पिरेशन चाहिए होता है, और इंस्पिरेशन के लिए सही डायरेक्शन चाहिए होता है। सही डायरेक्शन पे काम करके डेली जब आपको रिज़ल्ट आपके हिसाब से ना मिले, फिर भी पर्सिस्टेंट एफर्ट बनाए रखने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी तभी आता है जब आपके इमोशंस उससे जुड़े होते हैं, या कहें तो एनर्जी इन मोशन, जो कि संदीप माहेश्वरी हमेशा कहते हैं एनर्जी इन मोशन। तो आपके अंदर अगर एनर्जी नेगेटिव है तो आप नहीं कर पाओगे, दिस इज द फैक्ट। पॉजिटिव होके हो जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए कर्मा करना होगा, कर्म करेंगे तब होगा। तो नाउ आई विल गो टू द डायरेक्ट ऑन द पोर्टल, एंड आई विल शो यू सम डेमो कि ये जो मैंने अभी पोल में बताया हुआ वो कैसे क्या पॉसिबल है।
विवेक जी बोल रहे हैं मैंने ओल्ड वेबसाइट पे परचेज़ कर रखा है, लेकिन नए वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है, क्या करें? क्या करने के लिए मैंने आपको मेल भेजा था, जाके चेक करो, मेरे से मेल आया था, उसके लिए आपको माइग्रेशन फॉर्म फिल करना था। अगर नहीं किया, अभी भी मेरे पास 5 या 6 बंदे ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो। तो अगर उनमें से आप हो, तो ज़रूर आप support@cryptoinsiderta.com पे 3 चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर करो, सीधा-सीधा मुझे अपना ऑर्डर आईडी, जिस मेल आईडी से आपने किया था परचेज़, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, और जो नया वाला प्रोफाइल जो बनाना है नए प्लेटफ़ॉर्म पे, विवेक जी, उसका ईमेल आईडी। अगर दोनों सेम है तो ऑब्वियसली मैं एक्टिवेट हो जाएगा विदिन 24 आवर। जब आप ये कर देते हो और मुझे नोटिफ़ाई कर देते हो। त्रिलोक जी बोल रहे हैं, संजय भाई, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी, लेट्स स्टार्ट विद द 30,000 विल यू एवर स्टार्ट दिस कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी प्लान? मैं स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, ये आप लोग करोगे। और ये सब चीज़ें मैंने बताई थी कि अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो आप ये कंपाउंडिंग इफेक्ट अप्लाई करके चीज़ों को करो। वहाँ पे ये नहीं हो रहा कि मैं आपको स्पून फीडिंग कराने वाला हूँ, मैं नहीं कराने वाला हूँ, मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया कि मैं ये चीज़ें अप्लाई करता हूँ, जब भी मैं करता हूँ, ठीक है? लेकिन इसको करना कैसे, ये कोर्स में मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी दूँगा कि यार ये एक्यूरेसी रेट कैसे मेंटेन करें। शॉर्ट रेट ले लेना, 100 बार सक्सेसफुल हो जाओगे, कोई गारंटी है क्या? वो कहते हैं ना हलवा है क्या? तो हलवा नहीं है ना, वही हलवा को हलवा बनाने के लिए पूरा मेहनत कर रहा हूँ मैं। एंड लेट मी कम बैक टू आवर ओरिजिनल स्क्रीन। So let me where is my okay yeah, तो दिस इज द कैलकुलेटर। तो अब मैं क्विकली से वापस से यही कैलकुलेटर पे आऊँ और आज शॉर्ट में अगले 5 मिनट में कवर कर लेते हैं। मैंने बोला था 10,000 2% डेली के रेट से अगर हम करें कंपाउंडिंग पर डे के बेसिस पे, यानी कि साल में 365 ट्रेड, तो कितना बनेगा? तो उसका सही आंसर क्या है वो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। वो है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 37 लाख 64,082 रुपीज 92 पैसा एज पर दिस कैलकुलेटर। ऑब्वियसली मैंने एक्सेल सीट पे भी इसको वेरीफाई किया, थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। डिपेंड्स की इनका ऑब्वियसली फार्मूला तो सेम ही रहेगा, डिपेंड्स की मैंने एक्सेल सीट में कुछ चीजें विड्रॉल का भी लगा रखा था, तो उसकी वजह से डिफरेंट फिगर आ रहा था, बट दैट इज फाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्या 1 करोड़ बन सकता है? यस। इसके लिए क्या चाहिए? 365 सक्सेसफुल ट्रेड। क्वेश्चन ये आता है, 365 सक्सेसफुल ट्रेड आप कर पाओगे आज की डेट में? है आपके पास स्ट्रैटेजी कोई ऐसा जो 100% सक्सेसफुल हो? नहीं। मैं भी आपको बोल रहा हूँ 65 टू 75 का एक्यूरेसी रेट। तो मैक्सिमम दिस कैन वी कैन अचीव विद दिस स्ट्रैटेजी। और ऑब्वियसली हर रोज अगर एक ट्रेड किया, तो अगर दो कर लिया तो डिफरेंट हो जाएगा रिजल्ट। और मान लो आपने 10 दिन में एक किया तो डिफरेंट हो जाएगा रिजल्ट अगेन, ठीक है? और ये सब चीजें कोर्स में डिटेल में बात होगी, उसकी बात नहीं करते हैं। इफ एंड बट जो नॉर्मल है, जो लोगों को लगता है कि नहीं ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, तो लेट मी टेल यू। ठीक है, मैंने पूछा था कि ड्रीम अमाउंट क्या है, क्या लोगों ने कहा था? मैक्सिमम लोगों ने 10 लाख रुपए। अगर वो 10,000 या 30,000 रुपए का 10 लाख भी साल में बना लेते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट है उनके लिए, ड्रीम अमाउंट है। सही बात है, अगर आप 30,000 का अगर 10 लाख बना सकते हो, तो आप 2 लाख का कितना बना सकते हो, राइट? जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा गेन, सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन मैं बात करता हूँ परसेंटेज की। तो परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे। तो ध्यान से रखना, ध्यान से ये बात याद रखना कि इन्होंने बोला था कि 10 लाख भी अगर मैं कर लूं तो बहुत बड़ी बात है। और सही बात है, स्टॉक मार्केट में आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, राइट? क्रिप्टो करेंसी में भी, इन्वेस्टमेंट में भी आप करते हो तो एक्सपेक्ट तो करते हो, लेकिन गारंटी नहीं होता, राइट? यहाँ पे जब मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो आपके खुद के ऊपर है ये चीज, ना कि मार्केट के ऊपर। मार्केट में तो आपको पता ही है, पिछले 10 या 11 सालों में चीजें जो क्रिप्टो करेंसी में कॉमन है वो क्या है? मार्केट में फ्लक्चुएशन, यानी कि वॉलिटिलिटी। और वॉलिटिलिटी जहां पे जितना ज्यादा जिस मार्केट में, उसमें उस मार्केट में उतना ज्यादा पैसा है, ठीक है? अभी इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो वन डायरेक्शन में करते हैं, जब ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो जब नीचे जाता है और आपको ट्रेड लेने आता है तो आप नीचे जाते हुए भी कमाते हो, तो बहुत आसान है, ठीक है? और क्रिप्टो करेंसी में इतना वॉलिटिलिटी है कि 5-10% कुछ भी नहीं है पर डे का। लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 2% एवरेज पर डे का, तो इतना बन सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला है? 65 टू 75। लेट्स टेक द वर्स्ट के सिनेरियो 65% का, ठीक है? छोड़ो, 60% का एक्यूरेसी रेट का देखते हैं, ठीक है? अब देखो, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करने बैठूंगा ना तो मुझे बैठ के बहुत कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, कि हर 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड गलत निकले, उसके ऊपर कंपाउंडिंग करना होगा। और ये कैलकुलेटर उस हिसाब से इम्प्रोवाइज नहीं है। मैं सीधा सीधा क्या करूंगा कि इस अमाउंट का 50% गायब कर देता हूँ। यानी कि 1.37 करोड़ हटाओ यार, छोड़ो, इसको हाफ कर दो, यानी 1.4 है अराउंड, 70 लाख रुपए। छोड़ो, 60 लाख रुपए। अगर आप इस अमाउंट का 60 लाख बना लेते हो,
60% मैंने बोला है, 65% एक्यूरेसी रेट, 75% एक्यूरेसी रेट, और आप अगर नियम को फॉलो करते हो तो इसका अगर 65% आप देखते हो तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। अगेन ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। अगर मैं नॉर्मल अमाउंट की बात करूं तो इसमें से सीधा सीधा 70-80 हजार 80 लाख रुपए हटा दो तो भी 50-60 लाख रुपए तो बनेंगे। तो वो अमाउंट क्या, लोगों का एवरेज था 10 लाख। सच्ची बात बोलूं, छोड़ो, वर्स्ट की सिनेरियो लेते हैं, 10 लाख ही बनाते हैं, क्या गलत है? 10 हजार का 10 लाख। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि यार ठीक है, अब हर रोज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए क्या करें? तो मान लो आपने डेली 2% का टारगेट किया, और मान लो आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, मान लो आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यूज करते हो, जो मैं अलग अलग स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो वहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट अगर वीकली होता है तो साल में 52 वीक्स है, और कंपाउंडिंग अगर 52 वीक्स पे हुआ तो 10 हजार कितना बड़ा अमाउंट बनेगा। उस केस में भी वो देखो आप, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 92 लाख बन रहा है फिर भी। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख विथ 100% एक्यूरेसी ऑब्वियसली। बट मैं यहाँ पे क्या बोल दिया, सीधा सीधा, कि यहाँ पे डेली बेसिस पे जरूर 2% बोला हूँ, लेकिन कंपाउंडिंग वीकली अप्लाई कर रहा हूँ, तो भी 90 लाख के राउंड फिगर बन रहा है, समझो। यानी कि हफ्ते में, एक हफ्ते में 14%। क्रिप्टो में पॉसिबल है या नहीं बनाना? आप लोग जल्दी से मुझे टाइप करके बताओ, अगर आप ट्रेडिंग का थोड़ा भी एक्सपीरियंस है आपको, तो आपने कभी भी किया हो। हवा हवाई बातें नहीं करूंगा मैं। कुछ लोगों का आ रहा है, सिंह जी का आ रहा है, यस। तो यार, इट इज पॉसिबल, राइट? तो इम्पॉसिबल नहीं है। जो लोग बोलते नहीं है, तुक्का है, नहीं हो सकता, छोड़ो आप, ठीक है। वीकली में 10% तो बना लूंगा क्रिप्टो में, इतना तो उम्मीद रखते हो क्रिप्टो की वॉलिटिलिटी से, अगर आपको ट्रेडिंग आती है। उस केस में कितना अमाउंट बनाते हो? 1 10 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख, 14 लाख रुपीज। 10% हफ्ते का नहीं बना सकते हो अगर क्रिप्टो में, तो फिर आप क्रिप्टो में करोगे क्या है? सीख के ट्रेडिंग, जाके स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग सीखो। बहुत ज्यादा स्कोप भी है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के उसमें है, तो आपकी ज्यादा सिक्योरिटी है वहां पे। क्रिप्टो करेंसी में तो वॉलेटिलिटी है ना, वहां पे अगर 2-3% का वॉलेटिलिटी आता है स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। यहाँ पे तो 10-20% का वॉलेटिलिटी, कभी नीचे कभी ऊपर, इसी को तो कहते हैं ट्रेड करना। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात तो है ही, स्विंग ट्रेडिंग की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो भी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। और हर चीज का अपना पोर्टफोलियो होगा, दोनों को हम जब मिक्स कर लेते हैं ना, तो वैसे ही हमारे प्रॉब्लम सारे क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। हम क्या बोलते हैं कि यार ये मार्केट में तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, कैसे? ये यहाँ तो ट्रेडिंग बनता है, इतना अच्छा मार्केट है, क्यों नहीं करवा रहे हो? आज की डेट में यही क्वेश्चन है ना आप लोगों से, आप लोगों का, कि ऑल्ट कॉइन में मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं करा रहा हूँ यार, मैं इन्वेस्टमेंट करा रहा हूँ। जब मुझे सेफ्टी नजर आएगा तभी मैं आपको बोलूंगा कि सेफली करो। दोनों में बहुत डिफरेंस है। 2 दिन के मूव से दो 1 साल का मूव तैयार नहीं होता, ठीक है? हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि 2-2 दिन के मूव से ही तो 1 साल बनता है, राइट? बट हर जो डायरेक्शन 2 दिन का, वही अगले 2 दिन का होगा, ऐसा नहीं होता। तो जब तक चीजें श्योर शॉर्ट ना हो जाए, तब तक इन्वेस्टमेंट में डिसीजन नहीं लिया जाता है। और जो डे टू डे हम करते हैं उसे ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कहते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का मान के चलो। इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज पे, आज मार्केट अच्छा है, चलो कर लेते हैं, ठीक है? तो ये पॉसिबल है। आप लोग खुद अगर देखोगे, मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझोगे, तो अगर आपको मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी आ गई 60-75% की एक्यूरेसी के साथ, आप वीक में एक ट्रेड तो निकाल लोगे ऐसा, जिसमें आप 10% निकाल पाओ, स्विंग ट्रेडिंग करके ही एटलीस्ट। चलो छोड़ो इंट्राडे ट्रेडिंग, 10% तो आराम से आप निकाल सकते हो। दिस इज माई कॉन्फिडेंस एटलीस्ट, जो मैं एटलीस्ट जो देखता हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा बिलीव रखता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में करता हूँ, ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलता भी है, और सरदर्दी भी कम होता है, ट्रेड निकल जाता है, निकालना होता है, 2-3% ऊपर नीचे हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंट्राडे ट्रेडिंग में इमोशन लेस होकर ट्रेडिंग करना, खत्म बात। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है, कितना नीचे। क्लोज करना है 2% पे, तो 2% पे क्लोज करना है। अब बाकी लोग क्या बोलेंगे, अरे तू तो बेवकूफ है, मार्केट तो 10% दे गया। यही तो स्ट्रैटेजी आता है। तो ये सब चीजें डिटेल में कोर्स में बात करूंगा, इस सब के ऊपर डिटेल में बात नहीं, यहाँ पे नहीं करूंगा। और वर्स्ट केस में मंथली, आप अगर हर हफ्ते आप 10% की बात करो, 4 हफ्ते में 40%, अगर मंथली भी आप कंपाउंडिंग कर लो, छोड़ो
वीकली, 1 महीने में भी अगर 40% बना लो, छोड़ो वीकली, वीकली का टारगेट रीच नहीं हो रहा 2-2% करके, मतलब सॉरी 10% का। लेकिन टोटल ओवरऑल 1 महीने में 30 दिन में 40% भी अगर क्रिप्टो से बना रहे हो आप, ट्रेडिंग से, स्विंग ट्रेडिंग या फिर किसी भी तरीके से, तो भी आप 10,000 का, वन्स, टेन्स, 100,000, 10,000, लाख, साढ़े 5 लाख रुपए बना लो। अब आप बोलो, अगर मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ऑब्वियसली अभी बहुत लोगों को हवा-हवा ही लग रहा होगा, बट अगर मैं किसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि ये सक्सेस रेट कोशिश करेंगे हम लोग रीच करने के लिए, तो यार उसमें बहुत मेहनत है। आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। सीखने के वक़्त बहुत करना पड़ता है। उसके बाद जब रिज़ल्ट टाइम होता है तो ऑब्वियसली आपका डिसीज़न, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर पे ट्रेडिंग करना है, आपको क्या कहते हैं, आपका शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन ओपन करना है, लॉन्ग पोजीशन ओपन करना है, लॉन्ग टर्म में खेलना है, इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आप फंड के मालिक होगे। हर का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट होने वाला है, और जो चीज़ आपको इतना परसेंट का रिटर्न दे रहा है, उस पे आप अगर आपको लगता है कि ये कोर्स अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा महँगा है, इस अमाउंट को, जो जिनका ड्रीम अमाउंट मैक्सिमम लोगों का जो था 10 लाख रुपए, अगर 10,000 से या 30,000 या 1 लाख रुपए लगाने पे 10 लाख भी बन रहा है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अगर वो आपकी सोच है, तो फिर आप उस अमाउंट में से आपका अगर 11,000 अपने करियर के ऊपर आप अपने स्किल सेट पे खर्च कर रहे हो, अगर वो आपको ज़्यादा लग रहा है, तो आई कांट हेल्प यू, बट मेरी कोशिश होगी कि ये ट्राई, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैलकुलेटर पे, ये अगले साल आप लोग मुझे अपने ट्रेडिंग का जो स्नैपशॉट है उसमें दिखाओ। मंथली जो रिपोर्ट आता है ना कि इतना परसेंट आपका गेन है, वो दिखाओ फीडबैक में। अगले साल, अभी नहीं। अभी करना भी नहीं अगर नहीं आता है। करो, अपना रिस्क रिवार्ड समझो, मुझे नहीं पता, ठीक है? तो मैंने बहुत डिटेल में सिर्फ़ कोर्स की बातें की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज़ आ गए थे। अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, तो क्विकली मैं 2 मिनट के लिए हूँ लाइव, आप टेक्स्ट कर सकते हो। Otherwise, we will close this because it's too long and it's Diwali time. Hopefully next Diwali में हम लोग कुछ बड़ा करेंगे विद ट्रेडिंग दिस टाइम, राइट? ट्रेडिंग खुद से, मैं नहीं, खुद से। मैंने तो अर्ली लिया था, तीनों करीब $500 लिए थे, लेकिन पूरा हो गया। सब प्रॉफिट है, एंट्री प्राइसेस, आई एम नॉट श्योर। ओके, सो ओके जेपी, थैंक यू, हैप्पी दिवाली यार, हैप्पी दिवाली। तो आई थिंक क्वेश्चंस किसी के नहीं है। Obviously, everyone is busy in Diwali, so I'm also going to do, celebrate करेंगे हम लोग। आप लोग भी टाइम निकालो और ज़रूर दिवाली सेलिब्रेट करो। मार्केट तो हर रोज़ सोने तक का भी टाइम नहीं देगा, ये क्रिप्टो करेंसी है। जस्ट जो चीज़ इम्पोर्टेंट है लाइफ में, उसको ज़रूर एन्जॉय करो। सो वन्स अगेन आई विल टेल यू गाइज़ कि जो भी मैंने डिटेल में बता दिया है, तो कोर्स के बारे में अपनी बोलूँगा कि यार अपने ऊपर ज़रूर आप स्पेंड करो। आने वाले टाइम में अगर यहाँ से नहीं कर रहे हो, कहीं और से करो, लेकिन इस दिवाली एटलीस्ट ये प्रॉमिस करो कि अगले दिवाली मैं खुद से डिसीज़न लेना सीख जाऊँ एटलीस्ट। इतना इतना ज़रूर करो अपने लाइफ़ में। बाकी अपने अपनों के साथ और सभी के साथ मनाओ दिवाली का त्योहार। बहुत अच्छा फेस्टिवल है, लाइट्स का फेस्टिवल है। होपफुली जल्दी हम लोग अपने लाइफ़ में भी बहुत सारे लाइट्स देखेंगे। ऑल्दो मार्केट थोड़ा-सा अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, बट उसकी बात मैं कल के टीए वीडियो में करूँगा, क्योंकि मार्केट तो हर रोज़ चलता ही रहेगा, ठीक है? अ, गुलज़ार जी, मैं यार इन्वेस्टमेंट का अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ मैं। अभी इन्वेस्टमेंट का जब टाइम आएगा तब मैं बोलूँगा चैनल पे। अभी इस वक़्त करना तो सिर्फ़ बिटकॉइन में बोलूँगा, और या फिर बेस्ट केस में इथेरियम, पोल्काडॉट, दैट्स इट। उसके अलावा मैं किसी में भी आपको नहीं बोलूँगा, और कभी भी 100% एक चीज़ में मत करना गुलज़ार जी। और यहाँ पे मैं एडवाइज़र नहीं हूँ, अगेन मैं बताना चाहूँगा कि अभी बेस्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है मार्केट में, ये ज़रूर याद रखना। बेस्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट अब जो आएगा, वो आएगा ऑब्वियसली बियर रन में। अभी हम जो भी देख रहे हैं, हो सकता है आज से 6 महीने बाद आपको पता चले कि ये मार्केट के हम बहुत नज़दीक थे टॉप के, या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको कन्फर्म होता दिखेगा। लेकिन येस, अभी के लिए सेफेस्ट हमेशा कहूँगा बिटकॉइन, इथेरियम एंड पोल्काडॉट। लाइटकॉइन को पोल्काडॉट के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा लेस दूँगा। बाकी
बाकी सारे ऑल्ट कॉइन भी ग्रो कर रहे हैं, तो इट्स योर कॉल, इट्स योर डिसीजन। अभी तो मैं कम्युनिटी पे भी किसी को भी नहीं बोल रहा हूँ। एंड याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अपना डिसीजन लेने से पहले ज़रूर थोड़ा-सा एक बार रिसर्च कर लेना, किसी भी ऑल्ट कॉइन में अगर करते हो तो। ठीक है? तो थैंक यू गाइस। ये वीडियो जो है आपको हो सकता है 10-15 मिनट के बाद अपलोड कर दूँ मैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय दिस फेस्टिव सीजन एंड होपफुली कल के टी वीडियो में मिलूंगा। एंड जो लास्ट डे है, फिर से याद दिलाना चाहूंगा, 7 नवंबर 2021, एंड लॉन्च डेट जो है वो 14 नवंबर 2021 फॉर द फर्स्ट बैच। एंड जो लोग भी अभी तक इनरोल कर चुके हो या करने वाले हो 7 नवंबर ऑनवर्ड, वो सब फर्स्ट बैच का पार्ट हो। ओके, सो इसी के साथ गाइस अभी के लिए विदा रखता हूँ, विदा लेता हूँ यहाँ से। एंड मिलते हैं कल के टी वीडियो में। फिलहाल के लिए हैप्पी दिवाली जी। आपको भी हैप्पी दिवाली दिवाली। सो हैप्पी दिवाली एंड अपने अपने फैमिली के साथ मनाओ, और मेरी तरफ से भी अपने फैमिली वालों को हैप्पी दिवाली कहना। ओके, चलो, टेक केयर, गुड नाइट। ओह सॉरी, इट्स नॉट गुड नाइट। जनरली हम लोगों का ज़्यादातर डिस्कशन जो होता है नाइट में होता है, इट्स इवनिंग, दिवाली इवनिंग। सो हैप्पी दिवाली, टेक केयर एंड बाय बाय।